धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्यादा वैसे बोलो, ज्यादा वैसे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के शालोम। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्या सभी आप आनंदित हैं? हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं प्रभु के भवन में? आमेन। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ, हमारे संग है। हालेलुया। ऐसे माहौल में भी आप आए, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आप सभी को पता है कि ये माहौल कैसा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि ऐसे होते हुए भी प्रभु ने हालेलुया उसके भवन में हम सभी को सही सलामत लेकर आए। हालेलुया। ये परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया। अभी इस समय जो है गवाही का समय है। अगर आप गवाही देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। खड़े होकर प्रभु की गवाही और धन्यवाद दीजिए। वो है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं? आइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे स्थान पे खड़ा किया गवाही देने के लिए, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हर दिन परमेश्वर हमें संभालता है, अपनी निगरानी में रखता है, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें हर एक बीमारी से भी हमें चंगा करता है। तो मैं उस परमेश्वर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ पे बोलूँगी में काम कर रहा था, जो पेशेंट था, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो पेशेंट के लिए मैं लगातार प्रेयर कर रहा था और वो उसके अंदर मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखा। परमेश्वर ने काम भी किया और वो खुद अपने मन से बोलते थे मुझे कि बाइबल पढ़ और मुझे वचन सुना। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने वो अंकल के हृदय से बातें किया और मैं वहाँ से निकलते निकलते मैंने प्रभु का थोड़ा वचन उनके हृदय में बोया। उसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्होंने काफ़ी चंगा किया, जो काफ़ी 8-9 महीने से नहीं चल रहे थे, बेड रेस्ट पकड़ के रखा था और प्रभु ने उन्हें चंगा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। उसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक भाई से मिलाया और आज मैं उस भाई को एक चर्च में लेके आया। उसके लिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और भी परमेश्वर ऐसे जो है जो हमें ऐसे आत्माओं से मिलाता है, तो हमें उन तक जाके प्रभु का वचन सुना के उन्हें जो अपने सही वचन और सही चर्च में उन्हें लेकर आना हमारा प्रभु के प्रति फर्ज है। इसके लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और कोई है गवाही और धन्यवाद लेकर आए तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और प्रभु को महिमा दे सकते हैं। कोई है गवाही धन्यवाद लाए? कोई है देना चाहते हैं तो आप दिल से दीजिए। हालेलुया। अगर आपकी गवाही किसी के जीवन में आशीष को लेकर आएगी। हालेलुया। आपकी गवाही जो है दुष्ट के, हालेलुया, दुष्ट को क्या करती है? आपकी गवाही लज्जित करती है। हालेलुया। अगर आप गवाही देंगे दुष्ट क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। अगर आप गवाही देंगे तो प्रभु की महिमा होगा। हालेलुया। कोई है गवाही लाए हैं तो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आइए हम प्रकाशित वाक्य के हम पढ़ेंगे समय में, समय को ना गवाते हुए। हम प्रकाशित वाक्य हमेशा हर रविवार को हम पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 3 वचनों को हम निकालेंगे और हम सभी उच्च आवाज में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचन हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है।
हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रभु के और करीब जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। हालेलुया। आनंद मनाइए कि हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, हमें लेके जाने को। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आनंदित है? हालेलुया। अभी हमारे बीच में हमारे कलीसिया जो हमेशा जो भी नया आता है उनका आदर करते हैं। हालेलुया। हमारा बहन पहले पुराना है लेकिन इस कलीसिया में पहली बार आएंगे। हालेलुया। इस भवन का हालेलुया। और हमारा भाई भी आएंगे, 2 जन खड़े हो जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। हम सभी कलीसिया मिलकर आइए जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे। प्रभु के भवन में आपका स्वागत है, आपका आशीष करें। हालेलुया। आइए हमारे परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। एक कीमती समय वचन का है, वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। आइए परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे जोरदार ताली के साथ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? पड़ोसी को बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिए, कम से कम 2 व्यक्तियों को हाथ मिलाए। आमीन आमीन। चलिए, काफी लोग नहीं आ पाए क्योंकि अचानक बारिश आ गया है, बट रास्ते में होंगे, शायद मैं विश्वास करता हूँ कि रास्ते में होंगे। आमीन। तो प्रभु को लेकर आए इस समय। आमीन। तो बारिश का मौसम है और अच्छा है कि मुंबई थोड़ा सुरक्षित है। अगर आप जानते होंगे तो वायनाड जो साउथ साइड में है वहाँ पर बहुत ही भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत ही बारिश आए। करीबन 2 गांव पूरी रीति से खत्म हो गई है। वायनाड की ताज़ा खबर है कि पूरी गांव के गांव नष्ट हो गई है। तो आप लोग लगातार वायनाड डिस्ट्रिक्ट के लिए गांव के लिए प्रार्थना करते रहें, उस जगह के लिए जिस जगह से राहुल गांधी ने भी चुनाव को जीता था। और चुनाव को जीता 2 जगह से जीता, उन्होंने रायबरेली से भी जीता और वायनाड से भी जीता, परंतु वायनाड में उन्होंने अपना कैंसिल करके रायबरेली को उन्होंने क्या किया, चुनाव किया है। तो हम लोग लगातार वायनाड के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें ताकि वहाँ के कितने लगभग 300 लोग वहाँ पर मारे गए हैं बारिश की वजह से, क्योंकि भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुए हैं, पहाड़ गिर गए हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो जाकर न्यूज़ में देखना और लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चलिए जोर से चिल्लाए हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और आज के शाम वचनों में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें इस शाम में लेकर आया है, आज के पवित्र सभा में आपने हमें लेकर आया है। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। बाइबल कहता है यू आर एन इटर्नल गॉड फादर। आप अनंत काल का परमेश्वर हैं जिसकी ना तो कोई शुरुआत ना तो कोई अंत है परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अनंत काल का परमेश्वर है, इटर्नल गॉड है। हम धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपसे शुरुआत होती है और सब कुछ आप पर ही अंत होता है प्रभु जी। और इस प्रार्थना की भी शुरुआत हम आपसे करते हैं और इसका अंत भी हम यीशु के नाम से ही करते हैं पिता। इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस जगह को हम आपके लहू से सील करते हैं। जो लोग आए हैं उस सभी के ऊपर भी हम आपका लहू छिड़कते हैं, जो लोग आ रहे हैं उस सभी के ऊपर भी हम आपका लहू लगाते हैं। इस जगह को आप पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा, स्वर्गदूतों से भर दीजिएगा, ताकि स्वर्गदूतों का कार्य यहाँ पर देखने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य यहाँ पर होने दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जिस वचन को हम सीख रहे हैं वो वचन हमारे जीवन में कार्यान्वित हो जाए और दुष्ट आत्माओं का मजबूत गढ़ टूट जाए। प्रभु, बाइबल कहता है हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू मजबूत गढ़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं कि तू श्रापों को तोड़ेगा आज
विश्वास करते हैं कि तू मजबूत गढ़ों को तोड़ेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले पिताजी, मुझे भी आप इस्तेमाल करेगा पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमेन 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग एक वचनों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो वचन के ऊपर सीख रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि हम सभी लोग शैतान और दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों में ये पूरा महीना हम एक विषय के ऊपर स्टडी करें। पिछले महीने से हम शैतान और दुष्ट आत्माओं के विषय में हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है होशे की किताब 4 अध्याय और 6वां वचन, द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 4 वर्स 6। हम सभी लोग ने कई बार इस किताब को पढ़ा है। उस किताब में लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है? मेरे ज्ञान की कमी होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश होती है। परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान नहीं होने की वजह से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा यशायाह की किताब 5वां अध्याय और 13वें वचन को भी हमने पढ़ा था। वहां पर लिखा है कि अज्ञानता के कारण बंधुआई में लोग जाते हैं, अज्ञानता के कारण लोग भूखे रह जाते हैं, अज्ञानता के कारण साधारण लोग क्या हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं। तो ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग बंधन में चले जाते हैं, ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग भूखे रह जाते हैं, ज्ञान नहीं होने की वजह से लोग प्यासे पासे तड़पते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान कहां से मिलेगा? इस बाइबल से ही हमको ज्ञान मिलेगा। परमेश्वर पूरा ज्ञान इसी से हमको देगा और इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को शैतान का ज्ञान नहीं है, बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्माओं का ज्ञान नहीं है कि शैतान होता क्या है, शैतान कैसे काम करता है, कैसे छुपके से हमारे जीवनों में काम करता है। बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। मैं आज मेरी भांजी से मैं पूछ रहा था, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो मैं मेरी भांजी से पूछ रहा था कि तू डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, तुम्हारे डॉक्टर में है ना ऐसे पंख रहता है और ऐसा हर डॉक्टर के आप जाओ निशान रहेगा, ऐसा सांप का ऐसा निशान रहता है ना, सांप का रहेगा और पंख जैसा रहेगा। मैंने मेरे भांजी से पूछा उसका मतलब पता है क्या तुझे, ये क्या है? तो सांप क्यों ऐसे लटकाया गया? हर डॉक्टर्स के दुकान में, क्लिनिक में, क्लिनिक में, दवाखाना में वो सांप का क्यों ऐसा रहता है? तो वो नहीं बता पाई, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही उसको नहीं पता। मैंने उससे कहा सैटन पता है? तो वो कहती मुझे सैटन भी नहीं पता। सैटन मतलब शैतान, तो उसको शैतान भी नहीं पता, दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं पता। तो उसको ज्ञान नहीं है, शैतान के बारे में ही कुछ ज्ञान नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कई लोग हैं जो डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको आत्मिक ज्ञान नहीं है। और शैतान का जब ज्ञान नहीं है, शैतान कैसे काम करता है, शैतान कैसे एंट्री करता है हमारे जीवनों में, हमारे घरों में कैसे दस्तक देता है, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो लोग उसके शिकंजे में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और इसीलिए बीमारी, इसीलिए गरीबी, इसीलिए कर्जा, इसीलिए तकलीफ आती है, क्योंकि शैतान ने कहीं ना कहीं अटैक कर दिया आपके घरों के अंदर। हालेलुया। इसीलिए हमको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और एक ही पूरे विश्व के अंदर एक ही किताब है, पूरे विश्व के अंदर एक ही किताब है जिसको कहते हैं बाइबल। और बाइबल हमको पूरी जानकारी देती है शैतान के विषय में। अन्यथा कोई भी ग्रंथ हमें शैतान के बारे में नहीं देता है, ना तो गीता, ना तो महाभारत, ना तो कुरान, कोई भी ज्यादातर हमें इसके विषय में, शैतान के विषय में ज्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं देता है। बाइबल एकमात्र ऐसा किताब है जो आपको शैतान की शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देता है। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। और शैतान आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर आपने बाइबल पढ़ लिया तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा।
तो शैतान आपको रोकेगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा ताकि आपको जानकारी ना मिले। शैतान आपको चर्च में आने से रोकेगा ताकि आपको जानकारी ना मिले कि वो कैसे काम करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको लेकर आया है ताकि आपको क्या दे सके, जानकारी दे सके। हालेलुया, हालेलुया। जब बीमारी आया तो लोगों को पता नहीं था कि इस कैंसर की बीमारी का इलाज कैसे करें, और लोग मरते गए और आज भी मर रहे हैं कई लोग। लेकिन कई हदों तक उस कैंसर की बीमारी के ऊपर भी थोड़ा विजेता हमने प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। जब तक दवाई नहीं था लोग मर रहे थे, लोग मर रहे हैं, कोई एड्स से मर रहा है ना, नाना प्रकार के। एक छोटा सा चेचक हो जाता है, चेचक यानी जो क्या बोलते हैं लोग, देवी बोलते हैं, अलग अलग चिकन पॉक्स बोलते हैं ना, तो वो भी बीमारी से कई लोगों की आंखें चली गई, कई लोग अंधे हो गए हैं, कई लोग मर गए उस छोटी छोटी बीमारी, क्योंकि इलाज दवा नहीं था। दवा जब आ गया तो उसका है ना जानकारी ले लिया, डॉक्टर ने पढ़ाई किया और फिर इलाज निकाला कि कैसे इसको मार भगाए, कैसे इस बीमारी को मार भगाए। उसी तरह डॉक्टर को जब जानकारी मिला तो उन्होंने मार भगाया बीमारी को। उसी तरह आपको भी जब शैतान के बारे में जानकारी मिल जाएगा तो तुम भी शैतान को मार भगाओगे। हालेलुया। इसीलिए इसकी टीचिंग होना, इसका शिक्षण होना बहुत जरूरी है। हमने पिछले 3 हफ्ता से लगातार शैतान की उत्पत्ति को हमने देखा, शैतान कहां से जन्म लिया, किसने बनाया। हमने देखा यीशु मसीह का वो स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। हालेलुया। गिराया गया और उसके साथ में कई और स्वर्गदूत गिराए गए, 1/3 लगभग 33.33% तक लगभग गिराए गए। और हमने देखा दुष्ट आत्मा और दानव लोग कहां से आए। वो दानव का भी हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में संबंध बनाया और जो बच्चे आए 13-13, 14-14 फुट के लगभग, और वे दानव बनकर इस धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गिराए हुए दूत हैं वो भी दानव बनकर क्या कर रहे हैं, इस धरती के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारी शिक्षण YouTube पर है, अगर जो ने नहीं देखा है YouTube पर जाए, Facebook पर जाए मेरे, वहां पर हमने शैतान के बारे में पूरा 3 हफ्ता लगातार वहां पर बात किया है। पिछले हफ्ते हमने एक और चीज देखा, नो योर एनिमी। नो योर एनिमी, आप अपने शत्रु को जाने, इसके विषय में हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि शत्रु को जानो। शत्रु को, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु मांस और लहू नहीं है, हमारा शत्रु इंसान नहीं है, हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, हमारी दुश्मन हमारे पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, हमारे पार्टनर नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, पति नहीं है। हमारे दुश्मन इसमें से कोई नहीं है, एक ही दुश्मन है हमारा, वो है शैतान। और परमेश्वर बोलता है हमारा युद्ध क्या है, उनके साथ में हमने उनसे लड़ना है, शैतान से लड़ना है। हालेलुया, आमीन। अब दुश्मन के बारे में जानना है कैसे हमला करता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस्राएल का राजा को मारने के लिए अराम का राजा निकला। अराम का राजा इस्राएल के राजा को मारने के लिए आ रहा था, और अराम दुश्मन है इस्राएल का। अराम जो दुश्मन है, उन्होंने एक जगह पर झुककर बैठे थे, योजना बनाकर रखे थे, प्लानिंग कर रखे थे कि हम यहाँ पर झुककर बैठेंगे और इस्राएल लोग आएंगे तो हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो शैतान क्या करता है, प्लानिंग बनाता है ना। हमने पिछले हफ्ते देखा था 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन में कि पौलुस कहता है शैतान का हम पर दाव ना चलता, शैतान का दाव मुझ पर नहीं चलता क्योंकि मैं शैतान के प्लानिंग से अनजान नहीं। पौलुस बोलता है कि मुझे शैतान का प्लानिंग पता है। देखिए शैतान प्लानिंग बनाकर आता है, ऐसे नहीं आता। वो 6-6 महीना 1-1 साल प्लानिंग बनाकर आपके घर में दस्तक देता है, आपके जीवन में प्लान बनाकर आता है, और फिर वो आपके घर में आता है, प्लान के मुताबिक उसका प्लान सफल हो जाता है, और फिर वो आपको घातक हमला करता है आपको, और प्लानिंग के साथ आता है। तो हमने देखा इजराइल के राजा के विरोध में प्लानिंग बनाया गया और वो प्लानिंग को फेल कर दिया। किसने फेल कर दिया? परमेश्वर ने क्या कर दिया? फेल कर दिया दुश्मन का प्लानिंग।
हालेलुया। शैतान को डर लगता है, शैतान को घबराता है। अगर उसका प्लानिंग को कोई बताता है तो शैतान को डर लगता है कि मेरा प्लानिंग बता दिया। शैतान चोर है, चोर हमेशा अंधेरे में आता है। चोर कभी भी बताकर नहीं आता, छुपके से काम करता है। वो अंधेरे में काम करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी प्लानिंग पता चल जाए, वो नहीं चाहता कि उसकी प्लानिंग पता चल जाए। अगर चोर का प्लानिंग पता चल गया तो आपके घर में कोई भी चोरी नहीं होगा, क्योंकि चोर की प्लानिंग आपको पता चल गया, इसीलिए आपके घर में कोई भी चोरी नहीं होगा। तो शैतान चोर है, अंधेरे में काम करना पसंद करता है। अंधेरे में उसको, वो नहीं चाहता है कि उसकी प्लानिंग खुल जाए। लेकिन उसकी प्लानिंग कौन खोलता है? शैतान की प्लानिंग कौन खोलता है? बोला परमेश्वर प्लानिंग खोल देता उसका। अगर आप चर्च में आएंगे तो चर्च में परमेश्वर उसकी सारी प्लानिंग बता देगा आपको। वो कैसे काम करता है, क्या प्लानिंग बनाता है, कैसे हमला करता है, सब प्लानिंग वो आपको चर्च में परमेश्वर बताएगा और बाइबल के माध्यम से पूरा बताएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, गुरुवार को भी हमने लगातार दुष्ट आत्माओं के ऊपर सीख रहे हैं। हमने इजेबेल की आत्मा, निकालाउस की आत्मा और कैन की आत्मा के विषय में भी हमने गुरुवार को सीखा है। सारे यूट्यूब पर है। जो लोग नए आए हैं, जो लोग ने कभी मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं देखा है, जाए वहां पर से शिक्षा ले, बहुत प्रभावशाली होगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। हालेलुया। चले जोर से बोले हालेलुया। पड़ोसी को हाथ मिलाए, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो उठ जाओ। अभी सभा चालू हो रहा है। हालेलुया। अभी उठ जाओ, अभी शिक्षण चालू होगा। ये सारे पिछले हफ्ते का था, आज का हम लोग थोड़ा जाएंगे। आज का भूख लगी है कि नहीं? खाना वो शारीरिक भोजन नहीं है, इसकी भोजन की भूख लगी है। हाँ, तो आज खिलाएंगे फिर आपको। आज मस्त पकवान बना के लाया हूँ मैं, पकोड़ा। अमेन। चलिए, आज हम लोग एक और विषय के ऊपर देखेंगे। हम जाएंगे लेवी व्यवस्था की किताब में जाएंगे। लेवी व्यवस्था की किताब, द बुक ऑफ लेविटिकस, 19 अध्याय के 31वां वचन में जाएंगे। लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय और 31 वचन। पढ़िए। ओझाओं और भूत साधने वालों की और ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। चलिए वापस से पढ़े, थोड़ा पंच देकर पढ़ो। आप बुखार है, सर्दी है तो भी दो, पंच दो। ओझाओं और भूत, ऐसा नहीं होगा। जैसा झगड़ती है ना, झगड़ती है, कैसा आवाज निकलता है, ऐसा निकाल। भैया मिक्सर बरोबर नहीं बना है, मिक्सर बरोबर नहीं बना, चूना लगा दिया हम लोगों को। तो कृपया हमारी टीम से रिक्वेस्ट है, अगर आप चेक कर सकते हैं तो कोई अपना डैनियल को बुलाओ, संतोषी का भाई को, जरा चेक करवाओ कि मिक्सर में इको है कि नहीं। क्योंकि तुम लोगों ने चेक नहीं किया, मेरे पैसे उधर बर्बाद हो गए हैं। हमारा टीम नहीं चेक करता, फिर सी मेरे को आरोप लगाते हैं कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, और हमने वहां पर पैसे बर्बाद कर आ गए। पहला आप रिसर्च करो, सही है क्या, वगैरह है क्या, सब चेक करो बरोबर से। नहीं है तो एक कल भागो वहां पर वापस से ग्राउंड रोड में, उसको वापस से दिखा कर आओ कि भैया मेरे को चालू करके दे सही रीति से। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे टीम से, पूरी वर्शिप टीम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठो, चेक करो कैसा है, इक्वलाइजर चेक करो, इको चेक करो, सब चेक करो पूरा। हमें ठीक है। मुझे दोष लगाने का ये मत सोचो कि दोष लगा रहे, आपको खड़ा कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप खड़े हो जाए इस पे, है ना। क्या लिखा है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। क्या लिखा गया है बाइबल में? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। क्या लिखा गया? पड़ोसी को बोलो ओझाओ, ओझा ओझा, पड़ोसी को बोलो ओझा और भूत साधने वालों की ओर मत फिरो। अभी बोलो ओझाओ और भूत साधने वाले की ओर नहीं फिरने का। ओझा पता है? ओझा क्या होता है? ये हमारे भैया लैंग्वेज है,
हम यूपी में हम लोग बहुत फेमस, हम जानते हैं ओझा क्या होता है। हमारे आस पड़ोस में भी अभी भी है ओझा। हालेलुया। कभी मंगाएंगे मिर्ची मंगाएंगे, कभी तिल मंगाएंगे, कभी क्या क्या मंगाएंगे, करके बोलेंगे जाओ जला दो उसको। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? बाइबल बोलता है ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरो। क्यों परमेश्वर बोल रहे हैं? और ऐसों की खोज भी मत करो। ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध मत हो जाओ। उनको ढूंढो भी मत, ऐसे ओझाओं को, ऐसे भूत साधने वालों को, तांत्रिक हो चाहे जादूगर हो, जादूगरनी हो, इनके पीछे खोज मत करो। ऐसे के कारण अशुद्ध मत हो जाओ। अगर तुम खोज भी करोगे तुम अशुद्ध हो जाओगे। उनके पास जाओगे तो भी तुम क्या हो जाओगे? अशुद्ध हो जाओगे। और अशुद्ध हो गए तो एंट्री स्वर्ग में नहीं है आपका। तो ओझा के पास जितने लोग भी जाते हैं या फिर गए हैं तो आप अशुद्ध हो गए हैं। आपको क्षमा मांगना है आज और साफ होना है आज कि परमेश्वर मैं गया था, मुझे शुद्ध करिएगा आज यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध होने का। और परमेश्वर बोलते हैं ऐसों के कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ये सीधे सीधे वचन किसका है? ये वचन पर मेरा नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं बोल रहा हूँ, नहीं जाना। हालेलुया। तो विश्वासी लोग सुनिएगा यहाँ पर। अब जो ओझा और भूत साधना लिखा है, भूत साधना, जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में इसी वचन को जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और इंग्लिश में केजेवी वर्जन में, किंग जेम्स वर्जन बाइबल में जब मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, तो इस वचन को जब पढ़ता हूँ तो इंग्लिश में वहां पर कुछ तो लिखा गया है। क्या है सर? पढ़ेंगे आप? क्या लिखा गया इंग्लिश में वहां पर? पढ़िए बेटा। 31 Regard not them that have familiar spirit, neither seek after wizards to be ला बेटा ला defeated by them. I am the Lord your God. ला बाइबल लाइफ में इसी को जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ 19 का 31, वहां पर लिखा गया है रिगार्ड नॉट देम दैट हैव फैमिलियर स्पिरिट्स। क्या लिखा गया है वहां पर? रिगार्ड नॉट देम that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. Regard not them that have familiar spirits. वहां पर लिखा है familiar spirits और यहाँ पर हिंदी में लिखा है ओझाओं और भूत साधने वाले। तो वहां पर लिखा है familiar spirit। बोलो familiar spirit, बोलो familiar spirit। क्या बोलना है? हाँ। अब पड़ोसी को बोलो फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। पड़ोसी को बोलो परिचित आत्मा। परिचित आत्मा। हाँ, फैमिलियर स्पिरिट्स का मतलब होता है परिचित आत्मा। कभी आपने सुना है ऐसे भी आत्मा होती है परिचित आत्मा? कभी किसने सुना है? किसी ने सुना है परिचित आत्मा है, फैमिलियर स्पिरिट्स होती है? नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं ना। किसी पास्टर ने नहीं सिखाया, किसी चर्च ने नहीं सिखाया, ना तो तुमने बाइबल पढ़ा। हाँ हमने पढ़ा लेकिन हिंदी में पढ़ा, ओझा और भूत साधना, लेकिन इंग्लिश में नहीं। ठीक है, आपकी भी गलती नहीं क्योंकि आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। इंग्लिश में लिखा है फैमिलियर स्पिरिट। परमेश्वर वहां पर एक और आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। मेरे प्यारो, जैसे हमने गुरुवार को देखा इजेबेल की आत्मा होती है, इजेबेल के भी नाम की एक आत्मा है जो इस धरती के ऊपर काम कर रही है। निकालाउस करके एक आत्मा है जो इस धरती के ऊपर काम करती है। कैन की आत्मा है जो इस धरती के ऊपर काम करती है। वैसे एक और आत्मा है जिसको बोलते हैं परिचित आत्मा। चलिए जोर से बोले परिचित आत्मा। परिचित आत्मा। परिचित आत्मा। पड़ोसी को देखकर बोलो परिचित आत्मा। आज किसके विषय में सीखेंगे? ये क्या होती है परिचित आत्मा? पास्टर ये भी दुष्ट आत्मा है। हाँ, ये भी दुष्ट आत्मा है। ये भी चर्च में काम करती है। ये भी लोगों के जीवन में बहुत खतरनाक काम करती है आत्मा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाइबल ही बताएगा, कोई ग्रंथ नहीं बताएगा आपको कि ऐसी भी आत्मा होती है।
हालेलुया। हमारा बाइबल एकमात्र सच्चा किताब है यीशु मसीह का, जो आपको पूरा खोल देगा राज शैतान का। परिचित आत्मा क्या होती है मेरे प्यारों? परिचित आत्मा को जब मैं हिब्रू और लैटिन भाषा में पढ़ता हूँ, लैटिन भाषा में, तो परिचित आत्मा का मतलब है घरेलू नौकर। बोलो घरेलू नौकर, घरेलू नौकर, बोले घरेलू नौकर। हाँ, घरेलू बोले तो क्या? घरेलू बोले तो पालतू जानवर देखा है, पालतू जानवर और जंगली जानवर। पालतू बोले तो क्या? हाँ, घर में, और जंगली, जंगली बोले तो मेरे को रम्मी याद आता है। आजकल वो बहुत ऐड चलता है, जंगली रम्मी, वो पत्ता खेलते हैं ना, जंगली रम्मी। आजकल जिधर यूट्यूब चालू करो, फेसबुक चालू करो, जंगली रम्मी आते रहता है। तो जंगली जानवर बोले तो जो जंगल में, और जो पालतू बोले तो जो घर के अंदर, पालतू कुत्ता है ना, कुत्ता और एक जंगली कुत्ता अलग होता है। तो मेरे प्यारो, घरेलू कुत्ता और घरेलू है ना, और जंगली कुत्ता अलग होते हैं। घरेलू बोले तो जो घर में, और इधर लिखा है फैमिलियर स्पिरिट। परिचित आत्मा का मतलब होता है घरेलू नौकर। परिचित आत्मा का मतलब होता है, परिचित मतलब घरेलू, परिचय, परिचय, वो आप उससे परिचित हो। परिचित मतलब आप उसके क्लोज कनेक्शन हो, घरेलू नौकर। हालेलुया। अब सुनिएगा क्या होता है यहाँ पर। सुन रहे कलीसिया? हाथ दिखाओ। सुन रहे? ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी शिक्षण को पढ़ने के लिए मैं 3 दिन पूरा लगभग मैंने 40 से 48 घंटे इसके ऊपर मैंने पढ़ा है, इसी विषय के ऊपर। यानी इतने समय मैंने इसके ऊपर दिया है। आज भी इधर आने से पहले मेरे सर दुख रहा था जिस दिन मैंने पढ़ा, क्योंकि शैतान मुझे रोक रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। मेरे सर इतना दुखा रहा था, और आज भी मेरे सर को वापस से दुखाना चालू कर दिया। पर हम रुकते नहीं, हम काम करेंगे इसके लिए। वो नहीं चाहता है कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में। हालेलुया। सुनेगा, परिचित आत्मा का मतलब होता है घरेलू नौकर। घरेलू नौकर का क्या मतलब है? एक ऐसा नौकर जिसके लिए आपने अपना घर को खोल दिया। एक ऐसा नौकर जिसके लिए, नौकर के लिए आप अपना घर खोल दिए, और नौकर के लिए घर को खोल दिया, और नौकर को बोलते हैं घर में आ, और नौकर को बोलते हैं घर में आ, और घर में और उसको आकर उसको बोलते हैं ये सब काम करना है। हालेलुया। जिसके लिए घर खोला और उसको आप बोलते हैं कि ये सारे काम तेरे को क्या करना है। तो मालिक कौन हो गए? आप मालिक हो गए। और नौकर को आपने घर में बुलाया, नौकर के लिए घर खोला, घर आपने खोला नौकर के लिए। हालेलुया। और उस नौकर को आपने क्या कर दिया? एक काम दे दिया, है ना? समझा आपने? है ना? नौकर कौन होता है? जिसके लिए आपने घर खोला, और उस नौकर को बोला मेरे घर पर तू आज के बाद से तू मेरे घर पर क्या करेगा? नौकर का क्या कर? काम कर, मेरी सेवा कर आज के बाद। ये, और वो नौकर आपके घर में रहता है, और वो नौकर आपके घर में, क्योंकि इसीलिए उसको बोलते हैं घरेलू नौकर। हालेलुया। क्या बोलते हैं? घरेलू नौकर। हालेलुया। तो ये नौकर आपके लिए काम करेगा। ये नौकर आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। तो ये नौकर ये आपके लिए काम करेगा। इसलिए जहां जहां परिचित आत्मा, सुनिएगा, जहां जहां भी परिचित आत्मा आता है, वहां ओझाओं और भूत साधने वालों का नाम आता है। ओझाओं और भूत साधने वालों का नाम उधर आता है जहां जहां परिचित आत्मा आती है। बाइबल उनको बोलता है, ओझा करके नहीं बोलता है। बाइबल उनको बोलता है, सीधे सीधे उन ओझाओं को बोलते हैं कि ये परिचित आत्मा वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन उन ओझाओं को, उन भूत साधने वाले को बोलते हैं कि ये सब लोग परिचित आत्मा वाले लोग हैं। इसका मतलब है ओझाओं के पास में ऐसे नौकर हैं, ओझाओं के पास, भूत साधने के पास ऐसे नौकर हैं, और वो नौकर इनके लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है?
ओझाओं के लिए ये नौकर क्या करती है? काम करती है। अर्थात इसका मतलब है कि ओझाओं के पास में एक ऐसे नौकर है, ये नौकर ओझाओं के लिए काम करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओझाओं को ही परमेश्वर बोलता है कि ये परिचित आत्मा वाले लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों सुनिएगा, जहां जहां ओझा आता है, जहां जहां भूत साधने वाला आता है, वहां ये आत्मा हमको दिखाई देगी, परिचित आत्मा यानी नौकर। अब क्या करते हैं, क्या होता है, ये ओझाओ लोग क्या करेंगे? ओझाओ लोग उस नौकर को, वो नौकर कौन है? वो आत्मा, वो आत्मा, और ये आत्मा उस ओझा के परिचित है, ओझा के कांटेक्ट में है, ओझाओं के कांटेक्ट में उनके साथ में काम करती है, और यह आत्मा उनके साथ में क्या कर रही है? मिलकर काम करती है, और ये आत्मा उन ओझाओं का नौकर बनकर काम करती है। इसलिए पुराने करार में लिखा गया है, उन आत्माओं को बोलते हैं ओबेइंग सर्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबेइंग सर्वेंट, यानी आज्ञा पालन करने वाले वो नौकर है। हालेलुया। सुन रहे हैं कलीसिया? कितने लोग को समझ रहे हैं? हालेलुया। अब क्या है, ओझाओं का जब जिक्र आता है तो ओझाओ लोग परिचित आत्मा से भरे हुए लोग हैं। एक ऐसे ओझा जिसके पास में एक आत्मा है, और यह आत्मा उनके लिए नौकर बनकर काम करती है, अर्थात उनकी घरेलू नौकर है ना, नजदीक नौकर बनकर ये काम करती है। और ये आत्मा इन ओझाओं के लिए क्या करती है? काम करती है। ये ओझा जो भी बोलेगा कि जाओ उसके घर में, और ये परिचित आत्मा क्या करेगी? उसके घर में जाकर क्या करेगी? काम करेगी। हालेलुया। उनके घर में जाएगी, घर में काम करेगी, पूरी पीढ़ी में काम करेगी, व्यक्ति के जीवन में काम करेगी। हालेलुया। अब सुनेगा कलीसिया, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। ये आत्मा, अभी मैं आपको पूरा राज खोलता हूँ, तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है सब, अभी आपको उत्तर मिलेगा, अभी आंसर मिलेगा अभी सब, इसलिए ध्यान से सुनना। भटक गए हैं, पकड़ो मुझे वापस से। हालेलुया। CST से निकले थे ना, छूट गए दादर में, थाना में, वापस से मुझे पकड़ लो, ठीक है? कभी कभी सुनते सुनते माइंड चले जाता है चिकन पे, है ना। इधर बैठे पास्टर को सुन रहे थे, फिर अचानक अरे आज पास्टर का बाल बहुत बड़ा हो गया है, अरे पास्टर, फिर उधर टूट गया, फिर लिंक क्या हो गया? ट्रेन पे से आप निकल गए, दूसरे स्टेशन पे आ गए, गाड़ी चल रहा है लेकिन तुम स्टेशन से उतर गए, लेकिन वापस से थाने में पकड़ लो मुझे। हालेलुया। फिर वापस से समझेगा आपको कि हाँ पास्टर क्या बता रहे हैं। हालेलुया। तो ओझा, सुनिए क्या हो रहा है, जितने लोग ओझाओं के पास जाते हैं ना, और भूत साधना, परमेश्वर बोलता है ये सब लोग परिचित आत्मा से लोग हैं। परिचित, इनके पास में एक आत्मा है, वो आत्मा इनके संपर्क में है, वो आत्मा इनके लिए क्या करती है? काम करती है, और ये नौकर बनकर ये आत्मा उनके लिए काम करती है। और ये आत्मा का मालिक कौन है? अभी वो ओझा। ये आत्माओं का मालिक कौन है? वो ओझा। तो ये स्वामी है, और ये उन लोगों को आदेश देता है कि वो जाकर ये कर, उसके घर में जाओ, उसके घर में जाओ, ये करना है, वो करना है। और ये नौकर उनके घरों में जाती है, उस लोगों के जीवन में जाती है। ये आत्मा आपके घर में अगर भेज दिया और आपने दरवाजा खोल दिया उसके लिए, क्योंकि आप मालिक है अभी, अगर वो आत्मा के लिए आपने दरवाजा खोल दिया, इसीलिए मैंने बोला घरेलू नौकर, अगर आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया तो ये आत्मा आपके घर में आएगी और आपके घर में आकर वो पूरा काम करेगी। अब ध्यान से सुनना कलीसिया, अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक बार आपने घर को खोल दिया, ये आत्मा आपके घर में आएगी, और ये आत्मा क्या करती है मालूम है? परिचित आत्मा। क्यों बोला गया है इसको परिचित आत्मा? परिचित क्यों बोला गया है? क्योंकि आत्मा आपके घर में आती है, और ये आत्मा आपको स्टडी करती है। क्या करती है? स्टडी करती है, आपको पढ़ती है। ये आत्मा आपको क्या करती है? पढ़ती है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? ध्यान से सुनना। ये आत्मा क्या करेगी आपको? एक बार आपने घर को खोल दिया, देखिए नौकर के लिए जब मैंने घर खोल दिया तो नौकर आपके घर में आएगा, और नौकर आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। नौकर आपके घर में क्या करेगा? काम करेगा। नौकर मालिक के एक
काम किया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल से ये नौकर आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। बड़े बड़े जो रईस लोग होते हैं, है ना, अंबानी या जैसे भी लोग हैं, उनके घर में नौकर कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं। और हमारे एरिया में अगर आपने नौकर रखा तो कितना महीना काम करेंगे आपके घर पे? आपके घर में कितना महीना काम करेंगे? अगर आपने सैलरी ढंग से नहीं दिया, पगार ढंग से नहीं दिया, तो कितने दिन में छोड़ देंगे? 1 महीने, 2 महीने में, 1 साल, है ना, छोड़ देंगे। अभी वो नौकर, अगर आपने उसको घर भी दे दिया, बोले कि तू इधर ही रहने का, इधर ही रहे, इधर ही खा पी, इधर ही रहे, वो नौकर अभी आपके घर में रहता है, आपके लिए सुबह उठ के चाय बनाता है, मालकिन लीजिए, मालिक जी लीजिए, अब मस्त खुश हो जाते हैं, सुबह सुबह बिस्तर पे चाय मिल रहा है। अब वो मालिक आपके लिए पानी भी गर्म करके रख दे, अब नौकर मालिक के लिए पानी भी गर्म करके रखता है, मालिक जाइए पानी भी गर्म हो गया, इस्त्री भी करके रखता है आपके लिए, फिर आपके लिए टिफिन भी बना के रख देता है, फिर आते हैं, है ना, फिर आपके लिए गाड़ी भी चलाता होगा कोई नौकर, सब काम। तो आपकी दिनचर्या, ये नौकर आपके साथ में रहता है घर में, तो ये नौकर आपको पूरा देख रहा है। ये नौकर देख रहा है मेरा मालिक इतना बजे उठता है, मेरा मालिक को इतना बजे चाय लगता है, मेरा मालिक फिर अभी यहाँ पर जाएगा, अभी नहाने को जाएगा ये टाइम पे, फिर मेरा मालिक ऐसा करेगा, व्यायाम करेगा, कसरत। तो नौकर सब जानकारी किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है जानकारी? क्योंकि वो किधर रहता है? तुम्हारे घर में रहता है। तुम्हारे घर में रह के वो पूरा मालिक को क्या कर रहा है देख रहा है। मेरा मालिक सुबह कितना बजे उठता है, मेरा मालिक सुबह क्या चाय में लेता है, मेरा मालिक क्या खाना खाता है, मेरा मालिक को क्या पसंद है, मेरा मालिक क्या कपड़ा पसंद है, मेरा मालिक कौन से कंपनी में काम करता है, मेरे मालिक के दोस्त कौन है, मेरे मालिक के दुश्मन कौन है, सब जानकारी किसको है? नौकर। मेरा मालिक जब आएगा काम पे से तो उसको चाय लगता है, बरोबर चाय मांगेगा। मेरा मालिक को इतना रात को ये खाना लगता है, चिकन के अलावा कुछ नहीं खाता। तो पूरा A to Z, पूरा A to Z जानकारी किसको है? हाँ, हालेलुया। अभी 1 साल हो गए वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, 1 साल। अभी मुझे बताओ, 1 साल से तुम्हारे घर पे वो नौकर काम कर रहा है। अभी 1 साल के बाद उसको आपको बोलना पड़ेगा क्या? ये मेरा सुबह चाय लेकर आ, बोलना पड़ता है क्या आपको? 1 साल के बाद उसको बोलना पड़ेगा, अरे मेरा खाना इतना टाइम पे मुझे खाना चाहिए, ये टाइम पे उसको बोलना पड़ेगा, ये टाइम उसको बोलना पड़ेगा, देख मैं ये खाना खाता हूँ, मुझे यही पसंद है। 1 साल के बाद उसको आपको बताना पड़ेगा क्या मेरा ये पसंद है? कुछ नहीं बताना पड़ेगा 1 साल के बाद। क्यों नहीं बताना पड़ेगा? क्योंकि 1 साल से वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। 1 साल से वो आपके लिए नौकर बन के काम कर रहा है। वो जानता है कि तेरे को क्या चाहिए अभी, तो पूरी जानकारी देखो। अभी परिचित हो गया, उसको बोलते हैं परिचित। वो आपके क्लोज कनेक्शन हो गया है, वो आपके साथ में क्लोज हो गया है, नजदीक हो गया है, वो कनेक्शन हो गया है। तो वो नौकर को अभी मालूम है कि इतना सब कुछ, दुश्मन कौन है, मालिक का फ्रेंड कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना बजे सोता है, क्या करता है, पूरा शेड्यूल किसको मालूम है? इस नौकर को, घरेलू नौकर को पूरा मालूम हो गया। तो वो परिचित हो गया, आपके साथ में परिचित हो गया। उसी तरह ये आत्मा आपके अंदर आती है। सुनिएगा, ये आत्मा के लिए जब आप दरवाजा खोलेंगे, ये आत्मा के लिए, तो ये आत्मा आपको पूरा देखेगी। आपके अंदर रहकर वो क्या करती है? काम करती है। किसके अंदर, किसके बाहर? अभी भी है ऐसी आत्मा जो आपको देख रही है। आप कितना बजे सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, आपकी कमजोरी क्या है, तुम्हारी शारीरिक अभिलाषा कमजोरी है या भूख कमजोरी, सब देख रही है। वो है आत्मा इधर अभी भी, वो सब देख रही है कि यहाँ पर किसकी क्या क्या है, सुबह क्या करता है, कितना बजे जाता है, ट्रेन कितना बजे पकड़ता है, और क्या क्या सब देख रहा है वो। और वो आपका पूरा जानकारी ले रहा है, A to Z। हालेलुया। अब आपने घर में आपने दरवाजा को खोल दिया, दरवाजा शैतान के लिए खोल दिया, तो ये शैतान आपके घर आएगा और आपके घर में आकर
आपको क्या करेगा, ये नौकर क्या करेगा, आपको पूरी जानकारी लेगा। है यहाँ पर कलीसिया? सुन रहे तो बोले हालेलुया। तो ये नौकर क्या कर रहा है? ये नौकर नहीं है बेटा, ये आत्मा है, दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा आपको आपके घर में घुसा है और वो आपको पूरा देख रहा है कि एक फलाना फलाना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और पूरी जानकारी लिखता है वो। सुनो, उसके पास में भी किताब है, आत्मिक किताब है, सब उन लोग शैतान के पास में भी किताब होते हैं, और वो पूरा डिटेल है ना उस किताब के अंदर क्या करता है, लिखता है आपके बारे में कि ये फलाना कितना बजे उठता है, क्या चाहिए, सब पूरा आपका बुक में लिखा हुआ है। और आत्मिक दुनिया के अंदर है, आपकी किताब आत्मिक दुनिया के अंदर लिख के रखा है, तो आपके बारे में उसको पूरी जानकारी है, पूरा जानकारी है। अब पूरी जानकारी मिल गया अभी इसको, अब पूरी जानकारी मिल गया तो उसने अपलोड कर दिया, अभी उधर आत्मिक दुनिया में क्या कर दिया, उसने सब रख दिया है। हालेलुया। है यहाँ पर अभी आत्मिक दुनिया में उसने किताब को वो क्या कर रहा है, रखा है। अब उस आत्मिक दुनिया के अंदर जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी दुष्ट आत्माएं, आपकी जानकारी ऊपर है, और वो दुष्ट आत्माओं लोग आपकी जानकारी को क्या करते हैं, इसीलिए भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर आपकी जानकारी का बुक बनाया गया है, और आपकी जानकारी पूरा, आपका नाम, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी कौन से कंपनी में काम किया, आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है, सारी इंफॉर्मेशन आपका उस किताब में शैतान ने लिखे रख दिया। और अब आत्मिक दुनिया के अंदर और भी दुष्ट आत्मा है, अब वो दुष्ट आत्माएं इस किताब का उपयोग करती, इस किताब का क्या करेगी, उपयोग करेगी। जिस दुष्ट आत्मा लिखा है उस दुष्ट आत्मा के संपर्क में और दुष्ट आत्मा आएगी, और वो दुष्ट आत्मा आपकी पूरी जानकारी अपने पास में वो लेती है फिर। हालेलुया। कलीसिया समझ रहा है मैंने क्या बोला आपको? यह है परिचित आत्मा, आपका पूरा A to Z इंफॉर्मेशन उसके पास में है। और जब पूरी जानकारी ले लिया है ना, जानकारी एक बार आपके घर में घुस गया, और फिर उसके बाद में तबाही मचाना चालू कर देगा। अब आपकी खैर नहीं, क्योंकि पूरी जानकारी उसने पूरा क्या कर लिया, ले लिया। अब वो एक ही मकसद से आया था, विद वन मिशन, विद वन पर्पस, वो एक ही मकसद से आपके घर में आया था, क्योंकि आपने दरवाजा खोल दिया था। आप मालिक बने थे, वो नौकर बनकर आपके लिए पूरी काम कर रहा था। अब वो काम नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, अब पूरी जानकारी ले लिया, अब वो क्या करेगा, अब आपके ऊपर हमला करना क्या करेगा, चालू कर देगा। उसका एक ही मकसद है कि मैं मेरे जिसके घर में आऊं उसको मैं अभी तबाह कर दूं, नाश कर दूं। वो एक ही मकसद से आता है। हालेलुया। अब सुनिएगा, अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे, ब्रदर हम तो यीशु का लहू लगाते हैं डेली, हम लोग दरवाजा खोलते ही नहीं शैतान के लिए। जिसने दरवाजा खोल दिया है ना, वो दरवाजा कैसे खुलता है, या अगला टॉपिक है जो हम बाद में समझेंगे इसके बारे में। दूसरा संडे को जब आएंगे, दरवाजा कौन कौन सा दरवाजा खोलते हैं, फिर शैतान कहां से आता है, वो दरवाजा के विषय में मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक बार आपने खोल दिया, आ गया, और जिसने नहीं खोला वो बोलते हैं, अरे वाह मैं बचाओ, मैं कभी नहीं, मैं कोई गंदा काम नहीं करता, मैं दरवाजा खोलता ही नहीं, गंदा काम करके मैं दरवाजा खोलता ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मैंने दरवाजा खोला ही नहीं, सुनिए उन लोगों से अभी मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि तुमने दरवाजा नहीं खोला, मैं बच गया, अब शैतान मुझको अटैक नहीं कर सकता, अब ये आत्मा मुझे पढ़ नहीं सकता, ये आत्मा मुझे हमला नहीं कर सकता। हाँ, आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन किसी और ने दरवाजा खोल दिया है। आपके घर में किसी और ने दरवाजा खोल दिया। सुनिए कलीसिया, मैं अभी और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपके घर में किसी और ने दरवाजा को खोल दिया, आपके घर के अंदर। कौन खोला मालूम है? और वो दरवाजा किसी और ने खोला, और अभी आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको लड़ना पड़ रहा है, उस शैतान से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी और ने दरवाजा खोल दिया। कभी आपने सोचा है, कभी आपने, अभी मुझे सच्चाई से बताना, कितने लोगों के घर में ना हमने देखा है कैंसर के रोग भी हमने देखे हैं, है ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर
अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो डॉक्टर पहले पूछता है क्या घर में किसी को मलेरिया था, पूछता है ना, क्या घर में इससे पहले किसी को मलेरिया था क्या? है यहाँ पर कभी पूछा है ना? हमारे घर में जब छोटी बच्ची को हुआ था तो हमको भी पूछा था किसको हुआ है क्या। तो अगर डॉक्टर लोग पूछते कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई बीमार रहता था क्या, डायबिटिक्स था क्या, किसको ब्लड प्रेशर था क्या पहले, किसको ऐसा कैंसर था क्या, किसको टाइफाइड था क्या, किसको ये था क्या, क्यों डॉक्टर पूछता है पहला? बोलता है कि पहले था क्या। अब तुम तुम्हारी बीमारी को लेकर गए हो, तुम अपनी बीमारी को लेकर गए और डॉक्टर पूछता है क्या पहला किसको, क्यों ऐसा पूछता है पहला उसको? वो बीमारी घर में किसको था अब तुमको भी लग गई है, उसको डायबिटिक्स था तुमको भी लग गया, उसको कैंसर था तुमको कैंसर लग गया। अब तुमने क्या किया, अरे भैया उसका कैंसर तुम्हारे ऊपर आ रहा है, अभी तुम्हारे घर में आ रहा है, वो तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो दादा परदादा बाप उनके खानदान से अब तुम्हारे घर में आ रहा है। वो अच्छा है क्या? ये अच्छी बात है क्या? नहीं ना, अच्छी बात नहीं है ना। हमने ऐसा भी देखा है कि मैं जब टिटवाला में, आज भी टिटवाला में सेवा करता हूं, मैं टिटवाला के अंदर एक ऐसे परिवार में मैं गया था, और वो परिवार ट्रेन के अंदर फ्रिज का कवर है ना, ये सारे कवर, छोटा मोटा कवर बेचते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे भी कवर ववर बेचते रहते हैं ये सेंट्रल लाइन के अंदर, ट्रेन के अंदर। और वो लोग विश्वासी हैं, यीशु को मानते हैं, वो पूरा परिवार, सब जो ट्रेन के अंदर जो बेचते हैं ना, वो सब भी कई लोग विश्वासी हैं, है ना। आपको लगेगा ये क्या साधारण व्यक्ति है, विश्वासी कई लोग। और जब मैं उनके परिवार के अंदर टिटवाला में गया, मैं उस परिवार के अंदर, तो उस परिवार के अंदर जब मैं बैठा और प्रेयर करने बैठा, तो उस परिवार ने मुझसे कुछ बातें करना चालू किया। वो परिवार ने मुझे, उनका 2 रूम था, ऐसा बड़ा रूम था और बीच में दीवार था, और उस परिवार ने मुझे अपना घर दिखाना चालू किया। और घर दिखाने के बाद फिर मेरे को बताते, देखे पास्टर वो अंदर का घर है ना, अंदर का घर, वो अंदर का घर में मेरा लड़का ने फांसी लगा के लिया। क्या लगा कर लिया? फांसी लगा कर लिया है। 21 साल का, 20 साल का लड़का होगा या ऐसा, वो लड़का ने फांसी लगा कर। मैंने कहा तुम लोग इसी घर में रहते हो बीबी? तो बोलती है हाँ हम लोग इसी घर में रहते हैं। फिर सुनिएगा अभी क्या बोल रही है। बोलती है कि मेरा लड़का ने तो फांसी लगा के लिया है, लेकिन इस लड़के का बाप ने भी ऐसी ही फांसी लगा के लिया था, इधर ही। मेरा आदमी ने भी इधर ही क्या करके लगा था, फांसी। अभी ये क्या मुझे पता है, उस घर में मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग 3 लोग फांसी लगाए थे उसने फांसी लगाया, इसने फांसी लगाया, और आने वाला पीढ़ी ने भी फांसी लगाया। वही उम्र के दरमियान सेम पैटर्न हूबहू, वही पैटर्न, वही है ना, वही सिलसिला चल रहा है कि वो इतनी उम्र के अंदर उसने फांसी लगा के लिया, इसने भी इतनी उम्र में फांसी लगा कर लिया, इसने भी इतनी उम्र में फांसी लगा कर लिया। सेम पैटर्न चल रहा है। हालेलुया है। यहाँ पर हमने ऐसे भी परिवार को देखा जहां पर 21 साल के अंदर वो मरा, और अभी जो नया पीढ़ी आया है, वो नया पीढ़ी में भी 21 साल में ही वो भी मरा, 21 साल में एक्सीडेंट से मरा। इससे पहले भी उनके घर में एक जन था, 21 साल की उम्र में एक्सीडेंट से मरा, और अभी जो नया पीढ़ी आया है, वो नया पीढ़ी भी 21 साल के अंदर एक्सीडेंट में वैसे हूबहू वैसे ही मर गया। अब मुझे बताओ ये सब क्या है? ये अचानक है क्या? हादसा है क्या? ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, कोई ना हिंदी में क्या बोल सकते हैं कोइंसिडेंट का, है ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कैसा अचानक ऐसे कैसा हो गया। आपके घर में, सुनिएगा, आपके घर में है ना, आपने कुछ नहीं खाता, आपने नहीं खोला, आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपको बिल भरना पड़ रहा है। आप होटल में गए और फिर आप सिर्फ बैठे होटल में, और फिर मैनेजर आके बिल लेकर आकर आपको दे रहा है, बोलता है भर दो पैसा। आप क्या बोलोगे? अरे मैं तो अभी आया होटल में और अभी तो बैठा और बिल भी लाके दे रहा है। तो मैनेजर बोलेगा नहीं तुमको बिल भरना है अभी आपको। आप बोलोगे मैंने खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं किया और बिल कैसे भर दूं? ऐसे ही आपके साथ में हो रहा है। आपने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ आपने नहीं किया, लेकिन आपको बिल भरना पड़ रहा है।
बिल भरने का मतलब है वो कर्जा आपके ऊपर आ गई। इससे पहले कर्जा कहीं और था, आपके घरों में किसके ऊपर था? इसके पहले आपके घर में कोई और आत्महत्या कर रहा था, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर आ गया। इससे पहले किसी और के एक्सीडेंट हो रही थी, लेकिन तुम्हारे घर पे एक्सीडेंट आया अभी। इससे पहले कोई और जलकर मरता था, अभी तुम्हारे ऊपर आ गया। कोई और डायबिटिक से था, अभी तुम्हारे ऊपर आ गया। कोई और ब्लड प्रेशर था, अभी तुम्हारे ऊपर आ गया है। यहाँ पर कोई और पियक्कड़ था और तुम्हारे घर में तुम पियक्कड़ बन रहे हो। कोई और थायराइड था, तुम्हारे घर पे थायराइड। कोई और कैंसर था, तुम्हारे घर पे कैंसर आ गया है। यहाँ पर कलीसिया सुन रहे हैं? बोले हालेलुया। पड़ोसी को थोड़ा हिलाओ, बोला हालेलुया। उठो उठो, जो सोने वाले कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया। ये लड़का हमेशा सो जाता है मेरे प्रीचिंग में। नींद की आत्मा है क्या इसके अंदर? नींद की भी आत्मा होती है भैया। मैं ना बहुत टीचिंग दे सकता हूँ, लेकिन इसी महीने में मेरे को कंप्लीट करना है। तो आप दुष्ट आत्मा बोलोगे, दुष्ट आत्मा का शिक्षा लेके यीशु भूल जाओगे फिर। इसलिए मेरे को बीच में स्टॉप करना पड़ेगा। मेरा भी माइंड अच्छा नहीं लग रहा अभी डायरेक्ट बार बार दुष्ट आत्माओं के बारे में। थोड़ा यीशु के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। तो सुनेगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। देयर इज एन स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। एक जड़ भी होता है ना, आपके छाती के ऊपर ना छड़ जाती है ऐसी दुष्ट आत्मा। मैंने अनुभव लिया है, उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। वो जड़ वाली आत्मा जो आपके बोझ डाल देगी आपको, और फिर आपको लगेगा यार मैं आत्मा से भर गया। आत्मा से नहीं भरा बेटा, दैट इज एन स्पिरिट ऑफ हैवीनेस है। यहाँ पर कलीसिया सुनेगा अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये आत्मा है ना, आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन फिर भी आपको कर्जा से लड़ना पड़ रहा है, कैंसर से लड़ना पड़ रहा है, थायराइड से, ये बीमारी, मलेरिया। क्यों मेरे घर में ये सब, क्यों मेरे घर में ये सब कुछ। आप बोलते हैं अरे इससे पहले उसको भी था, उससे पहले उसको भी था। अब क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके घरों में एक स्पिरिट काम कर रही है, एक आत्मा काम कर रही है, और वो आत्मा है आपके घर में परिचित आत्मा। बोलो परिचित आत्मा। आपके घर में कौन सी आत्मा काम कर रही है अभी? परिचित आत्मा। वो आत्मा आपके घर में आपके दादा को जानती थी, आपके पिताजी को जानती थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्योंकि वहां पर थी वो आत्मा, और क्योंकि आपके पिताजी अब मर गए या आपके दादाजी मर गए। कलीसिया सुनेगा, बच्चों को थोड़ा संभालो। आज के दिन बच्चों को थोड़ा संभालो। अगर बच्चे डिस्टर्ब करें पीछे चले जाना, क्योंकि मेरे को आज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कलीसिया को ध्यान में आना चाहिए। सुनेगा यहाँ पर अब ये क्या कर रही है। आप बोलोगे यार मेरी पीढ़ी, अब आपके पिताजी को भी कर्जा बहुत था, शराब की आदत था, व्यभिचार की आदत थी। अभी आपके पिताजी थे, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपके पिताजी के अंदर एक आत्मा काम कर रही थी। वो आत्मा उसको व्यभिचार में डाल रही थी, वो आत्मा उसको शराब में डाल रही थी, वो आत्मा उसको कर्जा में डाल रही थी। अब आपके पिताजी गुजर गए, अब गुजर गए तो ये आत्मा अभी किसके पास जाएगी? ये आत्मा है ना अभी भी पड़ी। ये आत्मा अभी जो नया पीढ़ी आया है, जो बाप का जो बेटा आया है, और ये आपके बाप के साथ में कितना साल ये आत्मा था पता आपको? कितना साल? क्योंकि नौकर है ना वो आत्मा आपके बाप के, आपके पिताजी के साथ में परिचित हो गया था। अरे 10 साल 20 साल से वो आत्मा आपके पापा के साथ, पिताजी के साथ था, इसीलिए वो परिचित हो गया था। वो आपके बाप को अच्छी तरह से जान गया था कि ये पिताजी कैसे काम करता है, क्या दुश्मन है, क्या है, सब आपके पिताजी को बहुत जान गया था। ये वो उसको बोलते हैं परिचित हो गया था। ये आपके पिताजी से परिचित हो गया था। हालेलुया। अब आपके पिताजी नहीं रहे, अब ये आपके पिताजी को अच्छा जानता था, अच्छी तरह से जानता था आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का बर्थडे कभी है, मरा कभी, क्या पसंद था, सब आपके पिताजी के बारे में कौन जानता है? ये आत्मा जानती है। अब ये आपके पिताजी गुजर गए, अब गुजर गए तो अब आप आए, अब आप आए तो अब ये आत्मा किसके पास में आ गए? अब ये आत्मा बोलो आपके पास में आ गई। अभी बोलो बच्चे से, तो ये आत्मा कहाँ पर आ गई? आपके इधर आ गई। अब ये आत्मा आपके पास आ गई क्योंकि वहां पर आपके पिताजी को जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी।
अब पता नहीं पिताजी से भी पहले उसके भी पिताजी दादाजी के साथ हो, दादाजी के साथ में थी, तुम्हारे दादाजी के साथ में इतने साल थी, और दादाजी गुजर गए तो तुम्हारे पिताजी के साथ में आ गई, अब पिताजी गुजर गई तो अब तुम्हारे पास में आ गए। तो अभी ये आत्मा तुम्हारे दादाजी को भी बरोबर जानती है, उसका नाम क्या है, कभी जन्म लिया, कभी पैदा हुआ, कभी मरा, क्या पसंद क्या नहीं, ये आत्मा को सब मालूम है तुम्हारे दादाजी के बारे में, और ये आत्मा को सब मालूम है तुम्हारे पिताजी के बारे में। हालेलुया है, यहाँ पर सब जानकारी है उसको तुम्हारे पिताजी के बारे में, उसके बारे में। हालेलुया। अब ये आत्मा किसके पास में आ गई? तुम्हारे पास में आ गई। और ये आत्मा को मालूम है नहीं उसके घर में कैंसर था, अभी इसको कैंसर नहीं है। इसको कैसे कैंसर नहीं है? उसके दादाजी को था, इसके पिताजी को था, इसको कैसे कैंसर नहीं है? देख रहे है यहाँ पर। तो ये आत्मा क्या करेगी? क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो करती है। पैटर्न का मतलब है हूबहू, क्योंकि वो परिचित है कि भैया इसका दादाजी को ऐसा ऐसा था, इसके बाप को भी ऐसा ऐसा ही होना, ऐसा ही इसको भी ऐसा ही होना चाहिए। वो पैटर्न को फॉलो करती है। 21 साल में वो मारा दादाजी, अरे इसको भी 21 साल में मारेंगे, अरे इसको भी 21 साल में मारेंगे। वो सेम पैटर्न को फॉलो करती है, सेम हूबहू वैसे ही जरिया को क्या करेगी? वो फॉलो करेगी। कलीसिया सुन रहे हैं? और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों ऐसे भुगत रहा हूँ, मैं क्यों गरीबी हूँ, मैं क्यों गरीबी की हालत में हूँ, मेरे घर में क्यों शादी नहीं हो रहे। हमने ऐसे भी घर में देखा है, हम मेरा ऐसे भी परिवार को देखा है कि जिसके घर में औरतें तो हैं लेकिन सबके पति मर गए। औरतें के सबके पति 40 साल तक ही जिए हैं, पति लोग मर गए, सबके सब सारी बहनों के पति मर गए, कुछ के तो शादी ही नहीं हुए अभी तक। ऐसे भी हमने घर में देखा है। और मैं एक ऐसे भी परिवार में घुस गया था जिस परिवार के अंदर जब मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था उस बहन को, तो उस बहन के अंदर से वो दुष्ट आत्मा मुझसे बात की। कलीसिया सुनिए, वो बहन के अंदर से दुष्ट आत्मा मुझसे बात की और बोलती है मैं 6 पीढ़ी से हूं, मैं 6 पीढ़ी से, पीढ़ी समझते हैं? 6 जनरेशन। 6 जनरेशन मतलब पता है? एक जनरेशन मतलब एक पीढ़ी मतलब 100 साल पकड़ लो। एक पीढ़ी मतलब कितना हो गया? 100 साल। और ये कितने पीढ़ी से है? 6 पीढ़ी से उस घर में है, यानी 600 साल से वो घर के अंदर वो आत्मा है। 600 साल से उसके दादा परदादा, दादा परदादा, दादा सबको वो आत्मा उनके साथ कांटेक्ट, और अब जाकर ये नया पीढ़ी में आई है, और नया पीढ़ी में आकर उसको 600 साल हो गए। अभी 600 साल से वो सब जानती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा पूरा खानदान के रिकॉर्ड है उसके पास में, पूरा खानदान का रिकॉर्ड उस आत्मा के पास में। हालेलुया। परिचित है वो, आपके पूरे परिवार से परिचित है। हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। सो मत रहे। भगवान दुष्ट आत्मा को बोला आज के दिन में नींद नहीं आ रहा है। हालेलुया। चलो जागो यहाँ पर। हालेलुया। हमें वॉचमैन बनना पड़ेगा, मेरे को नेपाली बनना पड़ेगा। जागते रहो। हालेलुया। हमें बाइबल भी बोलते हैं ना, बार बार बाइबल भी वॉचमैन का काम करता है ना, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, बाइबल भी बोलते रहता है। अब सुनेगा कलीसिया, अगर आज संदेश को ध्यान से सुनेगा। अब क्या हुआ? दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश किया क्योंकि परिचित है। हालेलुया। ये आत्मा आपके घर में दस्तक दे दी है, जानकारी पूरा उसको डिटेल है पूरा। मेरे प्यारों, इसीलिए बाइबल के अंदर मैं कुछ देखता हूँ। बाइबल के अंदर चलेगा, हम लोग जाते हैं थोड़ा से दूसरा शमूएल की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। दूसरा शमूएल की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। पहले वचन से दूसरा शमूएल 11 अध्याय के पहले वचन से पढ़िएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया।
सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। बस आमीन। मेरे प्यारों सुनिएगा, आपने कुछ नहीं किया, इसको हम लोग जनरेशनल कर्स भी बोलते हैं, पीढ़ी का श्राप। पर पीढ़ी का श्राप अलग होता है और परिचित आत्मा अलग होती है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर राजा दाऊद था। राजा दाऊद, बाइबल बोलता है लड़ाई करने जाना था, लड़ाई करने को जाना था, लेकिन लड़ाई करने नहीं गया। युद्ध करने को जाना था लेकिन युद्ध नहीं किया उसने और घर में रह गया। राजा ने सबको बोला जाओ युद्ध करो और खुद घर में रह गया। और सुनेगा, इसीलिए बहुत जरूरी है, जब प्रार्थना में रहता है तो घर में नहीं बैठने का, इधर आने का। सबको बोलेंगे जाओ तू प्रार्थना में, मैं घर पे रहता हूँ, मैं घर पे करता हूँ। तो राजा ने सबको भेजा, है ना, जाओ युद्ध करो, मैं रहता हूँ घर पे। और राजा दाऊद फिर छत पर गया, टहलने गया। उसको नींद नहीं आ रही थी, छत पर टहल रहा था और छत पर टहलते टहलते अचानक उसका नजर एक औरत पे गया। देखा कि ये औरत बहुत सुंदर दिख रही है और नहा रही थी। हालेलुया, नहा रही थी और उसको बहुत अच्छी लगी औरत। फिर राजा ने उस औरत को बुलवाया, अपने सेवक को भेजा, बोलता है कि जाओ उस औरत को लेकर आओ। बैतशेबा उस औरत का नाम है। और उस औरत को बुला के लाया और राजा दाऊद ने उस औरत के साथ में क्या क्या संबंध बनाया। सोया, बाइबल लिखता है सोया। ये औरत जो नहा रही थी, ये औरत जो थी सुंदर थी, ये औरत किसी की पत्नी थी पहले से, ऑलरेडी वो शादीशुदा औरत है। और राजा दाऊद ने उस शादीशुदा औरत के साथ में व्यभिचार किया। क्या किया? व्यभिचार संबंध बनाया। राजा ने उसके साथ में संबंध बना दिया। अब सुनेगा कलीसिया, क्या हुआ यहाँ पर? ये राजा के खुद भी कितनी पत्नी थी, फिर भी पत्नी होने के बावजूद में दूसरी पत्नी को क्या किया उसने? उसके साथ में व्यभिचार किया। राजा दाऊद के अंदर व्यभिचार की अभिलाषा आई, लालसा, शारीरिक संबंध बनाने का उग्र रूप से एक लालसा ने काम किया वहां पर। और दाऊद ने कंट्रोल नहीं कर पाया। हालेलुया। क्यों? दाऊद से क्यों कंट्रोल नहीं हुआ? दाऊद ने क्यों व्यभिचार किया? क्योंकि बाइबल बोलता है दाऊद की जो दादी थी जिसका नाम था राहाब भी क्या थी? वैश्या थी। सुनिए, दाऊद की जो दादी थी वो क्या थी? वैश्या थी। और वो वैश्या, उसने कितने संबंध बनाए हैं और वो संबंध बनाए हैं। अब उसी के परिवार में से दाऊद उसी के परिवार में से आया। तो इसकी दादी प्रोस्टिट्यूट थी, इसकी दादी वैश्या थी दाऊद की। और वही दादी है ना, जब मर गई तो उसके वो दादी को जो आत्मा उसके अंदर काम कर रही थी शारीरिक संबंध बनाने का, दादी के अंदर एक आत्मा काम कर रही थी, वो आत्मा व्यभिचार करवा रही थी दादी से। अब दादी तो मर गई लेकिन वो व्यभिचार की आत्मा, जो आत्मा उसको जानती थी, उसको परिचित थी दादी से, अब वो आत्मा क्या की? दादी मर गई, अब वो आत्मा किसके पास में आई है? दाऊद के पास। क्योंकि ये आत्मा व्यभिचार करवा रही थी और दादी को अच्छी तरह से जानती थी, परिचित थी दादी से। अब इस आत्मा ने क्या किया? दादी से व्यभिचार करवाया। अब इस आत्मा ने दाऊद को भी छोड़ा नहीं, सेम पैटर्न में लेकर गई, सेम पैटर्न करवाया, सेम वैसे हूबहू, क्योंकि इसकी दादी ने भी व्यभिचार कर रही थी और इसको भी क्या करवाया? व्यभिचार में क्या कर दिया? डलवा दिया। देख रहे, एक पीढ़ी में हुआ व्यभिचार, दूसरी पीढ़ी में हुआ व्यभिचार। अब एक और पीढ़ी जाते हैं, दाऊद का बेटा आता है सुलेमान। हालेलुया। क्या है? सुलेमान। चलिए हम लोग जाएंगे पहला राजा की किताब में जाएंगे। पहला राजा की किताब 1 अध्याय में जाते हैं। पहला राजा 1 अध्याय 11।
11 अध्याय में जाते हैं, पहला राजा 11 अध्याय, और वहां पर हम तीसरा वचन को पढ़ते हैं। तीसरा वचन कलीसिया सुनते रहिए। अगर किसी को लेट होगा तो निकल सकते हैं, कलीसिया आपको छूट देती है, आप जा सकते हैं। आपका रिश्ता प्रभु के साथ में इतना ही था, ठीक है। चलिए 11 अध्याय तीसरा वचन को पढ़ेंगे। उसके 700 रानियां, उसकी 700 रानी। कितनी रानी? बाप रे, ये तो और बड़ा निकल गया। एक पत्नी संबंधी नहीं है, 700 पत्नियां बना लिया, रानी बना दिया सबको। रानी, तू भी रानी, तू भी रानी, तू भी रानी। सब रानी के होड़ में लगी थी, लगता है औरतें, मुझे रानी बनना है, मुझे रानी बनना है, मुझे रानी बनना है। हालेलुया। पोस्ट चाहिए सबको, रानी का पोस्ट चाहिए, और सब रानी बनते गए। 700 पत्नी किया, वो भी कम गिरी, 700 भी कम गिरी, और 300 और मंगाया। 300 पढ़ो। और 300 रखेलियां हो गई। 300 और रखेली भी रख लिया। रखेली, बाप रे, 1000 पत्नी के साथ में संबंध बना रहा है। प्रभु उसको क्या स्टेमिना दिया है। हालेलुया। चलो, इसीलिए मैंने इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया, लोगों को समझता नहीं है। हालेलुया। चले, है ना। आप देखिएगा, ये सुलेमान नाम है इसका। सुलेमान ने कितनी पत्नियां रखा? 1000। ये सुलेमान किसका बेटा है? दाऊद का बेटा सुलेमान है। दाऊद की दादी कौन है? राहाब, वेश्या। वेश्या कितने लोगों के साथ संबंध बनाई थी। अब वो तो मर गई, अब आत्मा दाऊद के पास में आई, और दाऊद के साथ में संबंध, दाऊद को बोली संबंध बना। और अब दाऊद भी मर गया। दाऊद के बाद में उसका बेटा आया सुलेमान। देख रहे, वही आत्मा कहां पर आ रही है? उसी के घर में आ रही है, और वही आत्मा उनसे व्यभिचार करवाई है। तीसरा जनरेशन, तीसरा पीढ़ी को इतना खतरनाक उसने करवा दी कि उसने 1000 पत्नियां रख लिया, शारीरिक संबंध बनाया। देख रहे, ये दरवाजा किसने खोला था? क्या सुलेमान ने दरवाजा खोला था? नहीं। क्या दाऊद ने दरवाजा खोला था? नहीं। ये खुला कौन खोला था? दादी ने दरवाजा खोला। उसने किया, दरवाजा खोला उस आत्मा के लिए। वो आत्मा उसके साथ परिचित हो गई, दादी को बहुत जानने लगी। कितना साल उस दादी के साथ में थी, और उसको जान गई पूरी रीति से। और फिर वो आत्मा इसके अंदर में काम किया। देख रहे, दरवाजा किसी और ने खोला, भुगतना इसको पड़ रहा है व्यभिचार के लिए, और इसको भुगतना। हालेलुया। किसी और शराब का लत में था, अब वो तो मर गया, अब इसको शराब में डाल दिया पूरा, अब उसको भी शराब में डाल रहा है। देख रहे, ये आत्मा ऐसे काम करती है, वो पूरा जानकारी रखते हैं मेरे प्यारो। अगर आप खिलाफ गए उसके, सुन लो अभी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उसके पैटर्न से बाहर गए, वो जैसा काम करती ना, 21 साल में मार देती है, 21 साल में जला देती है। 21 साल बोला तो अभी ये मत सोचो 21 साल, पैटर्न बता रहा हूं कि उसके घर में उसने ये काम किया है, तो ये भी घर में इतना काम करेगा, और तीसरा पीढ़ी में भी वो ऐसे ही काम करेगी। अगर तुम तीसरे पीढ़ी में हो और तुम बोलोगे, अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे, खिलाफ मतलब आप यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह को मान रहे हो, यीशु से उद्धार पा लिया, आप खिलाफ जा रहे हैं, तो वह आपके साथ में क्या करेगी? फाइट करेगी, क्योंकि आप उसके पैटर्न से बाहर जा रहे हैं। वो पैटर्न से बाहर, वो उधर सबको मार रही थी, इधर मार रही थी, अभी तुम नहीं मर रहे हो, तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया, अब तुम उसके पैटर्न से बाहर हो गए, तुम उसका जो काम करने का तरीका, उसके तरीके से बाहर हो गए। तो उसको गुस्सा आ रहा है, यार मैं परिचित हूँ, इसके दादा से परिचित हूँ, इसके पिता से परिचित हूँ, ये कैसा काम मेरे खिलाफ जा रहा है, ये मेरे खिलाफ जा रहा है। और अब आपके साथ में वो क्या करेगी? लड़ाई करना चालू करेगी, युद्ध करना चालू करेगी। है यहाँ पर कलीसिया, देख रहे हैं, ये सारी जानकारी लो कलीसिया। शैतान छुपा कर रखेगा, इसलिए आप फंस जाओगे। यीशु का भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यीशु के भी बारे में जानो, अपने दुश्मन के बारे में भी जानो कि दुश्मन लोग कैसे काम करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो दुश्मन के बारे में भी जानो और काम को बच जाओ कि कैसे वो काम करता है। आमीन। मेरे प्यारो, ये तो दादी ने, राहाब ने तो दुष्ट दरवाजा खोला, दुष्ट दरवाजा, व्यभिचार का दरवाजा खोला, दाऊद के ऊपर आया दुष्ट दरवाजा। लेकिन एक और हम दरवाजा देखेंगे जो आप लोग जाते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में, उत्पत्ति 12 अध्याय में जाते हैं।
उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सुनेगा, यहाँ पर अब्राहम के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर। अब्राहम एक देश में रहता था और परमेश्वर ने बोला उस देश को छोड़, अपने पिता के कुटुंब को भी छोड़, और मैं तुझे एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जो तुझे दिखाऊंगा, उस देश में जाकर बस जा। और परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। किसको दूंगा? तुझे। और तू, तेरा नाम महान करूंगा, तू श्रेष्ठ होगा, तू आशीषित होगा, और तेरे द्वारा पूरे भूमंडल के लोग तेरे द्वारा क्या हो जाएंगे? तेरे द्वारा आशीषित होंगे। तो ये किसको आशीषित दे रहा है परमेश्वर? किसको आशीष दे रहा था परमेश्वर? बोलो, अब्राहम को दे रहा था। अब्राहम और अब्राहम, अब परमेश्वर ने उसे वादा किया कि आशीष दूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। अब कितने साल बीत गए, अब अब्राहम को संतान नहीं हुए, तो अब्राहम संतान नहीं हो रहे थे। अब अब्राहम को लगा परमेश्वर भूल गया क्या, वादा को भूल गया क्या। फिर परमेश्वर ने 15वें अध्याय में, खोलेंगे नहीं अभी, फिर परमेश्वर 15वें अध्याय में आए उत्पत्ति की किताब में। फिर परमेश्वर आए अब्राहम से, बोले अब्राहम तेरा परिवार 400 साल गुलाम में जाएगा, तेरा परिवार। इसका मतलब है परमेश्वर बोल रहे कि मैं भूला नहीं हूं, तेरे को बच्चा दूंगा और तेरे बच्चे 400 साल गुलामी में जाएंगे इजराइल, और तेरे बच्चों को फिर मैं छुड़ा कर लाऊंगा, 400 साल के बाद उनको छुड़ा कर लाऊंगा मैं, और तेरे बच्चों को छुड़ा कर लाऊंगा मैं, और तेरे बच्चों को भी मैं क्या करूंगा? उस देश में लेकर जाऊंगा, आशीषित करूंगा मैं। हालेलुया। अब सुनेगा, अब अब्राहम मर गया, अब्राहम मर गया। अब अब्राहम का बच्चा आया इसहाक बच्चा आया। अब इसहाक, सुनेगा, इसहाक को भी परमेश्वर ने बात की, और परमेश्वर ने बोला इसहाक मैं तेरे साथ में रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे पिताजी के साथ में था, इसहाक मैं तेरे साथ में रहूंगा। अब परमेश्वर ने इसहाक को आशीषित किया। अब इसहाक भी मर गया, अब इसहाक का बेटा आया याकूब। अब परमेश्वर ने याकूब को भी क्या किया? आशीषित देना चालू किया। अब देखिएगा क्या हो रहा है। अब्राहम को आशीष दिया, अब ये आशीष किसको लग गया? इसहाक को लगा, और इसहाक के बाद में किसके पास में आया? याकूब के पास। तीनों जनरेशन में आशीष आ रहा है। देख रहे, दरवाजा किसने खोला था? आशीष का दरवाजा किसने खोला? क्या याकूब ने खोला, क्या इसहाक ने खोला, या अब्राहम ने खोला था? आशीष का दरवाजा किसने खोला था? अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दरवाजा खोला, और वो आत्मा ये इसहाक के अंदर काम किया। और ये अब आपके ऊपर है, आप कौन सा दरवाजा खोलते हैं? आप पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा खोलते हैं या शैतान के लिए? देखिए, शैतान के लिए अगर आप जाते हो ना, ऐसा बहुत सारी चीज गंदे गंदे काम करते हो ना, तो आप दरवाजा खोल रहे हो। आपने तो खोला, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी भी बाद में भुगतेगी, वो उसके बाद में वो पीढ़ी भी भुगतेगी। अगर आपने जब तक वो शैतान को निकाला नहीं ना, क्योंकि वो शैतान रिटर्न नहीं जाती है जल्दी, क्योंकि वो ओझा ने भेजा है, भूत साधने वाले ने भेजा है, और जब तक मालिक नहीं बुलाएगा तब तक वो आपके घर में रहेगा। 600 साल 700 साल तक रहेगा वो, जब तक मालिक जिसने भेजा है वो रिटर्न नहीं बुलाएगा तब तक वो नहीं जाएंगे। इतना पक्के है ये नौकर अपने मालिक के बहुत वफादार है। जब तक मालिक नहीं बुलाएगा तब तक वो आपके साथ में चिपके रहेंगे। आप मर गए तो तुम्हारे बच्चे के साथ चिपके रहेंगे, बच्चे मर गए तो तीसरे बच्चे के साथ, तीसरा बच्चा मर गया चौथे बच्चे के साथ चिपके रहेंगे, जब तक वो मालिक ना बुला दे। और ये निकलती नहीं है। अगर वो ओझा मर गया ना, वो ओझा मर गया तो ये निकलेगी नहीं,
क्योंकि वो ओझा ही मर गया अभी निकालने वाला। अब कौन निकालेगा उसको? अब आपको यीशु के पास में ही आना पड़ेगा। अब यीशु ही आना पड़ेगा क्योंकि ओझा तो मर गया वहां पर। अब तुम्हारे घर में तो घुसा है, अब उसको निकालेगा कौन? उसको निकालने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु ही निकाल सकता है उसको। हालेलुया। इसलिए यीशु ही के पास में ताकत है वो सारे दुष्ट आत्मा को निकालने का। आमीन। आप सुनेगा है ना, शादी करते हैं ना, शादी आप जब शादी करते हैं, जब संबंध बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं सोल टाई। गलीशिया ध्यान से सुनेगा। जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं ना, संबंध बनाते हैं, आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने नहीं खोला, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आपके परिवार ने भी दरवाजा नहीं खोला, आपके परिवार से भी वो आत्मा नहीं आई, ना तो आपने खोला ना आपके परिवार से आत्मा आई। लेकिन अभी आपकी शादी हो गई, शादी हो गई पति के साथ में। अब पति के साथ में जैसे संबंध बनाया, आप एक हो गए। क्या हो गए? बोलो एक हो गए, एक हो गए। अब एक हो गए उस पति के साथ में। अब उस पति का परिवार ने अगर दरवाजा खोला है, उस पति के परिवार से दरवाजा खुला है शैतान के लिए, वो आत्मा अब तुम्हारे साथ में क्या होगी? जुड़ गई। अब तुम्हारे साथ में क्या हो गई? जुड़ गई। उसको बोलते हैं सोल टाई। हालेलुया। अब आप उसके जरिए वो परिवार को जानती थी, वो परिवार को जानती थी, अब आपको भी जानने लग गई। अब आपको भी जानने लगे क्योंकि वो आप उसके साथ में कांटेक्ट में आते हैं। इसलिए जितने भी व्यभिचार करते हैं, जितने शारीरिक संबंध बनाते हैं, सुनो, सैकड़ों के साथ में तुम शारीरिक संबंध बनाते हो तो सैकड़े दुष्ट आत्मा आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो। सैकड़ों दुष्ट आत्मा। आप एक के साथ, दो से साथ, तीन के साथ, आपकी कितना करते हो ना। परमेश्वर वचन भी बोलता है। चलो पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 16 वचन को ध्यान से सुनिएगा कलीसिया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या के पास जाकर उसके साथ संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वैश्या के पास जाते हो, वैश्या के साथ में जाकर तुमने संबंध बनाया, आप परमेश्वर बोलता है तुम एक तन हो गए। एक तन, उसके अंदर जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो आत्मा है, अब वो आत्मा तुम्हारे साथ में एक हो गई। वो औरत कई पुरुषों के साथ संबंध बनाई, कई पुरुषों की आत्मा इस वैश्या के अंदर है। अब आपने जाकर कांटेक्ट बनाया, अब वो सारी दुष्ट आत्मा आपके साथ में आ गई। आपने कुछ नहीं किया था, आपने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आपने जाकर किसके साथ में सोया, अब आपके पास में आ गई वो आत्मा। अभी डरिए मत, पति के साथ में, पत्नी के साथ में फिर अभी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। तो इस तरह से वो दुष्ट आत्मा क्या करती है? दस्तक देती है, आपके घरों के अंदर काम करती है। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे तो बोले हालेलुया। तो जागे बोले हालेलुया। हाथ उठाकर दोनों बोले हालेलुया। पंजाबी स्टाइल में बोले, पंजाबी स्टाइल में हालेलुया बोलेंगे। गुजराती स्टाइल में कभी सुना ही नहीं ना, गुजराती स्टाइल में। मैं यूपी स्टाइल में, इंग्लिश में, अरे सब जगह एक ही आता है बेटा, सब जगह एक ही वर्ड है। हिंदी में भी बोले तो हालेलुया, इंग्लिश में भी बोलेंगे तो हालेलुया, फ्रेंच में भी बोलेंगे तो हालेलुया। कोई अलग नहीं है, हालेलुया का एक ही जगह, सब जगह एक ही उच्चारण है, कहीं पर भी दूसरा नहीं उच्चारण है। हालेलुया। अब सुनेगा, अब क्या हो गई? आत्मा आपके घरों के अंदर दस्तक दे दी। मेरे प्यारों, इस प्रकार से आत्मा क्या करती है? काम करती है। अब बाइबल के अंदर हम जाते हैं, पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय। चलिए लास्ट वचन को बोलकर हम इसी के ऊपर बोलकर खत्म करेंगे। मेरा टॉपिक और भी है, लेकिन मैं आने वाले समय में करूंगा। पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय में जाते हैं। पहला शमूएल 28 अध्याय।
पहला शमूएल 28 अध्याय और पहला वचन से पढ़िएगा, पहला वचन से 2 वचन तक। उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। अब सुनेगा कलीसिया, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस पे मैं ओझाओं के ऊपर ज्यादा बात करूंगा। कितने लोगों के स्वप्न के अंदर दादी आई, दादा आया, पिताजी आया? कभी हुआ ऐसा? स्वप्न के अंदर आया, दादा आपसे बात कर रहा है, दादी आपसे बात कर रही, मेरी बेटी कैसी है, मुझे खाना नहीं खिलाई तू, कल मुझे खाना बनाना, मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता था, कल चिकन बना के रखना, मैं आऊंगी कल। ऐसा बात की, बलि करना मेरे लिए, बलि करना, है ना? ऐसा हुआ है कभी? कितने लोगों का आता है ना, अपने घर के लोग आते हैं स्वप्न के अंदर, मर गए हैं लेकिन फिर भी आते हैं स्वप्न में। अब ऐसे लोगों से मैं बात करता हूँ। मैं जब घर में, एक सवाल है, मेरे घर में जब प्रार्थना चलती थी तो एक लड़का आता था और वो लड़का दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से था, उनके परिवार को नहीं मालूम था कि दुष्ट आत्मा उसके ऊपर। वो लड़का को दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और वो लड़का जब आया मेरे पास में नया नया, और वो लड़का अक्सर मुझे बोलता था कि पास्टर, मुझे ना मेरी दादी मुझसे आती है, बात करती है, मेरी दादी आकर मुझसे बात करती है। मैंने कहा दादी जिंदा है? तो बाद में मालूम पड़ा कि दादी तो मर गई है। तो ये लड़का बोलता है मेरी दादी मर गई लेकिन फिर भी वो स्वप्न में हर 1-2 दिन में आती है। और ना ये लड़का बहुत ना डिस्टर्ब हो गया था और इसकी माँ उस लड़के को लेकर आती थी मेरे घर पे, और इसकी माँ भी बोलती थी कि मेरी माँ तो गुजर गई है फिर भी इसको स्वप्न में आता है दादी या दादा, जो भी है, मुझे याद नहीं दादी क्या दादा। तो ये लड़का है ना आता था और जब मैं उसे प्रार्थना किया तो वो लड़का ना एकदम गिरने लगा पूरा, यानी जैसे भूत आता है ना, अंग में पूरा लोटने लगा, रेंगने लगा पूरा, और एकदम तेजी से पूरा घर के अंदर लेट रहा होगा पूरा। और जब मैंने उसे है ना, फिर वो मैं समझ गया कि भैया कि इसको, ये लड़का को दुष्ट आत्मा का क्या है, अटैक है। और कुछ दिनों के बाद में फिर मैंने उस परिवार को बोला कि क्योंकि उस परिवार को सच्चाई भी बताना जरूरी है, फिर मैंने उस परिवार से बोला कि ये जो आ रहा है दादा या दादी जो भी, ये दादा दादी नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा दादा का रूप लेकर आ रहा है। ये आपके बेटे से स्वप्न में आकर, ये बेटे से आकर स्वप्न में आकर ये दादा का रूप लेकर आया है। दुष्ट आत्मा है परंतु दादा का रूप लेकर आया है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा इस लड़के के दादा को अच्छी तरह जानता था। ये दुष्ट आत्मा दादा को जानता है अच्छी तरह से, और दादा को क्या पसंद है, दादा को क्या पूजा करता, क्या पाठ करता, सब इसको मालूम है। ये आत्मा को, यह आत्मा आपके दादा को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए यह आत्मा अब दादा का रूप लेकर स्वप्न में आकर आपके बेटे से बात कर रहा है। ये दादा नहीं है, ये कौन है? ये दुष्ट आत्मा है। और फिर उस लड़के के लिए हमने प्रार्थना करना चालू किया। वो लड़का फिर बाद में जाकर क्या हो गया? मुक्त हो गया, आजाद हो गया। आज वो लड़का अभी भी विश्वासी है, बहुत अच्छा विश्वासी बन गया और अच्छा विश्वास में है अभी भी। वो लड़का पूरी रीति से मुक्त हो गया। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोग बोलते हैं कि पास्टर मुझे मेरी दादी दिखती है, दादा दिखता है, मेरा पति दिखता है, स्वप्न में आकर मुझसे बात करता है, तो मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। एक बार जो मर गया, वो रिटर्न नहीं आएगा। एक बार जो मर गया, वो मर गया, रिटर्न नहीं आ सकता। अब यहाँ पर जो अभी हम लोग बाइबल में अभी वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ तो हुआ। यहाँ पर लिखा है फलिस्ती लोग इजराइल को लड़ने के लिए आए। हालेलुया, कलीसिया सुन रहे हैं ना? सुनो, फलिस्ती इजराइल से लड़ने आए
अब उस समय इजराइल का राजा कौन था? शाऊल राजा था इजराइल का, और दुश्मन लोग है फलिस्ती। शाऊल राजा है। शाऊल डर गया कि दुश्मन लोग आकर अटैक कर रहे हैं। शाऊल डर गया, इतना भयभीत हो गया, घबरा गया कि ये दुश्मन लोग आके मारने वाले। तब शाऊल परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से पूछता है, प्रार्थना कर रहा है और बोलता है, परमेश्वर मुझसे बात कर, क्या मैं इनसे युद्ध करूंगा, जीत जाऊंगा मैं? क्या मैं युद्ध करके जीत जाऊंगा? मुझसे बात कर। शाऊल बोल रहा, बात कर, क्या मैं लड़ाई करने जाऊं? लेकिन परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया। फिर बाइबल में लिखा है कि शाऊल उस समय भविष्यवक्ता भी मर गया। एक भविष्यवक्ता था शमूएल करके, शमूएल भविष्यवक्ता भी मर गया। अब शाऊल ना तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई भविष्यवक्ता को भी नहीं पूछ सकता क्योंकि भविष्यवक्ता ही मर गया वहां पर। परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, भविष्यवक्ता कोई नहीं है वहां पर बात करने वाला। और वहां पर एक ऊरीम होता था, एक पत्थर होता था, वो पत्थर इधर लगाया जाता है, वो पत्थर भी कोई संकेत नहीं दे रहा है। हालेलुया। तुम्मीम और ऊरीम, जो मेरे बाइबल स्टडी में हम अगले सप्ताह में सीखेंगे ऊरीम और तुम्मीम के बारे में। हालेलुया। तो अभी ये सब कुछ यहाँ पर शाऊल बहुत बेचैन हो गया कि परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, भविष्यवक्ता मर गया, कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, लड़ाई करूं कि नहीं, लड़ाई करूं कि नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। और सच में परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे थे। परमेश्वर क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्योंकि ये शाऊल परमेश्वर का नहीं सुन रहा था, परमेश्वर का सुनता नहीं, अपने ही मनमानी कर रहा था। यह राजा अपने ही मनमानी कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, उस राजा को छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा ले लिया, अपनी आत्मा उस राजा के से ले लिया। अब राजा के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा निकल गई। अब परमेश्वर की आत्मा चली गई तो कौन आएगी? अभी दुष्ट आत्मा आ गई। अब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई और वो दुष्ट आत्मा उसको डरा रही है कि तू देख मर जाएगा, देख दुश्मन से मर जाएगा। ये दुष्ट आत्मा उसको डरा रही थी, ये दुष्ट आत्मा। हालेलुया। अब शाऊल को समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर नहीं बात कर रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है, क्या करूं? तब शाऊल ने पूछा, अपने इस्राएल लोगों को पूछा, क्या कोई यहाँ पर कोई है क्या भूत साधना करने वाले? कोई यहाँ पर भूत साधना करने वाले लोग हैं क्या? तब इस राजा के सेवक लोग ने बोला, हाँ यहाँ पर एक औरत है, ये औरत है ना, ये भूतों को बुलाती है, ये मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करती है। मरे हुए आत्मा, देखिए भूत साधने वाले लोग क्या करते हैं? भूत साधने वाले लोग मरे हुए आत्मा से बात करते हैं। मरे हुए जो मर गए हैं उन आत्माओं से बात करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, भूत साधने वाले लोग आपको क्या बोलते हैं मालूम है? आपको बोलेंगे, अरे वो मर गया ना, उसको हम लोग बुलाएंगे और उससे बात करेंगे और उससे सलाह लेंगे, गाइडेंस लेंगे, सलाह लेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। क्या बोलता है वो आत्मा, क्या बोलता है तुम्हारे बारे में? वो आत्मा क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में? चलो उससे पूछते हैं। तो भूत साधने वाले लोग, कलीसिया टैरोट रीडर देखे, टैरोट रीडर, बहुत सारी औरतें है ना, पत्ता लेकर ऐसा वो निकालेगी और बताएगी कि तुम्हारा भविष्य ये बता रहा है। पत्ता निकालकर तोता तुम्हारे पत्ता को निकालेगा पिंजड़े से और फिर बताएगा तेरा भविष्यवाणी है, 2 शादी होगा, 3 शादी होगा। मुझे एक बाबा ने मेरे 2-3 भौरे हैं यहाँ पर, बाबा ने देखा, बोलता है तेरा 2 शादी होगा, और आज तक 1 शादी भी नहीं हुआ। हालेलुया। अबे तो धोखेबाज बाबा, आज तू नहीं बोलता तो शादी हो गया होता था मेरा। हालेलुया। हंसता हो तो मेरे को चमक आ रहा मैं। तो अब क्या हो रहा है, टैरोट रीडर, और कुछ देखे ऐसे हंडा जैसा आता, हंडा इसमें से धुआं निकलता है और फिर ऐसे सब करती रहती है, ऐसे ऐसे, और फिर इसमें से देखे हातिम ताई, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम में टीवी में, फिर वो मटके में ऐसा शक्ल दिखेगा, फिर वो बात करेगी, क्या बोल रहा है इसके बारे में, फिर वो उधर से वो आत्मा हंडे में से बात करेगी, इसको बोला ऐसा करना है, ऐसा करना है ना। ऐसे आज भी है ऐसी दुनिया में, वो क्या तो बोलते हैं, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, और इसको बोलते हैं नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी का ही मतलब होता है कि मृत व्यक्ति जो मर गया हुआ है, डेड बॉडी, उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बात करना, उसको बोलते हैं नेक्रोमेंसी।
उसको आत्मा को बुलाकर उसको क्या बोलते हैं, बात करना। तो ये ओझा लोग, ये जो भूत साधने वाले लोग, ये जो कर रहे हैं, ये कोई परमेश्वर की आत्मा नहीं, उनके पास में कोई परमेश्वर की आत्मा नहीं है। इनके पास में एक आत्मा है जिसको बोलते हैं परिचित आत्मा। वो आत्मा को बुलाकर आपसे क्या करेंगे, आपके बारे में जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे ऐसा करने के लिए। अब शाऊल राजा समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तब गया एक औरत के पास गया। वो औरत भूत साधना करने वाली औरत, और वो औरत ने बोली, ठीक है शाऊल, मैं तुझे किसको बुलाऊं मैं? तो ये शाऊल बोलता है, देख मेरे पास में एक भविष्यवक्ता था, शमूएल करके एक भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा, और वो एक भविष्यवक्ता था, वो मर गया। ये औरत वो भविष्यवक्ता मर गया। ये औरत, क्या तू उस भविष्यवक्ता को बुलाएगी? वो शमूएल मर गया, उसको बुलाएगी तू? तो ये औरत बोलती है, हाँ मैं बुलाती हूँ। मैं देखो क्या बोल रही है, मैं बुलाती हूँ। फिर औरत ने की ऐसा ना, ऐसा मटके में अब मटके में की, तो उसको क्या दिखा मालूम है? नीचे से कोई आया, और ये आया तो उसको बोलती है, शाऊल को बोलती है, मुझे कोई दिख रहा है। तो शाऊल बोलता है, कौन दिख रहा है तुझे, कौन आया? तो ये बोलती है, मुझे एक बूढ़ा आदमी दिख रहा आ रहा है, और पृथ्वी में से निकल रहा है, पृथ्वी में से, और एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। तो ये शाऊल बोलता है, अच्छा उसने क्या कपड़ा पहना है? तो ये औरत बोलती है, देख उसने ना बागा पहना है, बागा है ना, लिखा है वहां पर, बागा पहना है, बूढ़ा आदमी है, बागा। और फिर शाऊल को लगा, अरे सच में वो शमूएल है, क्योंकि इसने किसको बुलाने के लिए बोला था? शाऊल ने किसको बुलाने बोला था? शमूएल भविष्यवक्ता को। और शमूएल भविष्यवक्ता बूढ़ा था, और शमूएल भविष्यवक्ता बागा पहनता था। इसीलिए शाऊल को लगा कि आत्मा, ये जो औरत है, सच में शमूएल को बुला दी, और शमूएल को बुलाई। और फिर ये शाऊल ने क्या किया, तुरंत आके घुटने टेके, और फिर बात कर रहा है, बोलता है, शमूएल तुम आ गए, तुम मर गए थे, तुम आ गए, और मुझसे बातें करो। क्या मैं लड़ाई करूं, जाके लड़ाई करूं? परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम बात करो, तुम आ गए हो ना, तुम मर गए थे, तुमको बुलाया गया है, तुम आ गए, तुम मुझसे बात करो। तो ये शमूएल देखो, अभी वो जो आया है ना, वो राजा को बोल रहा है, राजा कल के दिन तू मर जाएगा, राजा तू युद्ध करने जाएगा, तू मर जाएगा, और तेरे बच्चे भी सब मर जाएंगे, पूरा परिवार, तुम्हारा परिवार अधोलोक में होगा कल, अधोलोक में। हालेलुया। अब मुझे बताओ, ये औरत ने किसको बुलाया था? भविष्यवक्ता आया था क्या वहां पर, भविष्यवक्ता? लेकिन बाइबल में बोल रहा भविष्यवक्ता को बुलाई, लेकिन वो भविष्यवक्ता नहीं है मेरे प्यारों, वो एक आत्मा था, दुष्ट आत्मा को आया है। ये औरत है ना, औरत को भी समझता नहीं है। ये औरत को लगा कि मैंने बुला ली, मुर्दे को बुला दी मैंने, लेकिन वो मुर्दा जी उठकर नहीं आया है, मुर्दा नहीं आया है। दरअसल जो आया है वो दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा ने शमूएल का रूप लेकर आया। किसका रूप लेकर आया? शमूएल का रूप लेकर आया। देख रहे हैं मेरे प्यारो, किसका रूप लेकर आया? शमूएल का, भविष्यवक्ता को रूप लेकर आया। और ये जो आत्मा है उसको सब मालूम है कि ये राजा ने परमेश्वर के साथ बहुत खिलाफ किया है, ये राजा ने परमेश्वर को धोखा दिया है। इस आत्मा को सब मालूम है, क्योंकि वो कितने साल से वो आ रही है वो आत्मा। तो मेरे प्यारो, आपको अगर कोई बोलता है ना, आप जब जाते हो ना भविष्यवाणी करने, ये दिखाने, हाथ दिखाने, तुम्हारा ऐसा है वैसा, पैसे इतने आएंगे, इतना मोटा, इतना शादी, वो सब धोखेबाज है। ये इनके पास में दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा के द्वारा आपसे क्या करेंगे? आपके भविष्य बताएंगे, या आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। वो दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के अलावा परमेश्वर के पास एक ही आत्मा है जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा सबको नहीं दिया गया है, पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वासी लोगों को दिया गया है। आमीन। हम लोगों को दिया है जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, उनके। इसके अलावा किसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? अगर कोई बोल रहा है कि मैं मेरे पास में भगवान है, मैं भगवान के द्वारा बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा बोल रहा हूं, सॉरी, पवित्र आत्मा तेरे उधर काम नहीं करेगी, क्योंकि तूने यीशु को स्वीकार नहीं किया।
और अगर वो आपको भविष्यवाणी बता रहा है, इसका मतलब है कोई और आत्मा वहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं परिचित आत्मा। क्या बोलते हैं? ये परिचित आत्मा सब जानती है आपके रिकॉर्ड के बारे में, आपका नाम। कलीसिया हालेलुया बोले। डैनियल थोड़ा सा आ जाओ कीबोर्ड पे, बैठो बैठो बैठो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कीबोर्ड पे आ जाओ, है ना। कलीसिया सुनिएगा यहाँ पर, है ना। कई भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं ना आप लोग, प्रॉफिट के पास जाते हैं ना, भविष्यवक्ताओं के पास। कलीसिया सुनिए, कितने लोग भविष्यवक्ता के पास जाते हैं, दौड़े दौड़े भविष्यवक्ता के पास जाते हैं और बोलते हैं भविष्यवक्ता मुझे बोलो ना, मेरे बारे में बोलो ना। कलीसिया सुन रहे? चलो आ जाओ, जल्दी सुन रहे क्या? उत्तर दो हाँ, जोर से दो हाँ। ना दौड़े दौड़े जाते हैं, अरे भविष्यवक्ता आया चर्च में, भविष्यवक्ता आया, है ना। दौड़े दौड़े जाते हैं भविष्यवक्ता और फिर इसको बोलते हैं मेरे बारे में भविष्यवाणी करो ना। मतलब कई भविष्यवक्ता लोग आपका नाम लेते हैं, बोलते अरे फलाना फलाना अजय, तेरा नाम अजय है, अरे तेरे पापा का नाम ये है, अरे तेरी मम्मी का नाम ये है, अरे तेरा ये है हेमा, तेरा नाम है, तेरे पिताजी का नाम इंद्रभान है, तेरी मम्मी का नाम चंद्रकला है, और तेरे पति का नाम सोएंसो है। खुश हो गई, देखा? खुश हो गई, तब खुश हो गई कि ऐसा लगती है। हालेलुया, आमीन बोल देते हम लोग। अब वो भविष्यवक्ता आया और आपको, अब ये क्या करती है आत्मा, पता है? आत्मा, ये जो दुष्ट आत्मा है ना, परिचित आत्मा बेटा, ये दुष्ट आत्मा क्या करती है मालूम है? ये दुष्ट आत्मा को तुम्हारे भूतकाल पता है, तेरा दादा, उसके परदादा का पता है, भूतकाल पता है, और तेरे प्रेजेंट अभी के बारे में भी पता है। भूतकाल का सब पता है, उसको मालूम है तू उसी का बेटा है, तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको सब मालूम है अभी। तो तुम्हारे भविष्य में तुम क्या एक्शन लोगे इसको पता है कि अभी तू भविष्य में क्या करेगा, क्योंकि तेरा दादा भी ऐसे करता था, तेरा पिताजी भी ऐसे करता था, तू भी ऐसे करेगा। तो तुमको वो क्या करेगा, तुम्हारे भविष्य के बारे में बताएगा कि तेरा देखो ऐसा है। सुनिएगा, ये आत्मा को सिर्फ भूतकाल पता है, ये आत्मा को भविष्य नहीं पता। ये आत्मा कभी भविष्य नहीं बता सकती, क्योंकि आपके घर में से होकर आ रही है, वो बारीकी से सब देख रही है और उसी को देख देख के वो अनुमान लगाती है कि तू क्या करेगा अभी, और फिर तेरे बारे में कुछ बोलती है। लेकिन बाकी सब सच बताएगा, क्योंकि उसको मालूम है सब, पास्ट सब मालूम है, लेकिन भविष्य उसको नहीं पता है। हालेलुया। इसीलिए जब कोई भविष्यवक्ता आता है ना, कोई भविष्यवक्ता आता है, सुनिए कलीसिया, चर्च सावधान हो जाओ, अंतिम समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इसी मॉर्निंग स्टार स्कूल में आएंगे। इसी मॉर्निंग स्टार में स्कूल जो भाग भाग कर जाते हैं ना सब लोग, जब तक पास्टर नहीं बोलेगा जाने का नहीं। हालेलुया। किसी के साथ में भी मत जाओ, किसी के पास मत जाओ। अब सुनेगा वो आत्मा क्या करेगी, आकर वो भविष्यवक्ता है और आकर बोलेगा अरे तेरा नाम ये है, आप बोलेगा अरे वाह वाह, अरे तूने अंदर ऐसा बनियान पहना, रूपा का बनियान पहना है। अब बोले अरे वाह, कैसे पता चल गया इसको रूपा पहना हूं मैंने। हालेलुया। फिर बोलेगा अरे तेरे बच्चे का नाम है, तेरी पत्नी का नाम है, तू इधर कंपनी में काम करता है। अब कौन सी आत्मा इसके अंदर का? भविष्य के बारे में कुछ बता के नहीं है, तेरे भविष्य के बारे में कुछ बताकर नहीं गया कि तेरा आने वाला समय में ऐसा कुछ होगा, तू इतना आत्मिक होगा, तू इतना कुछ नहीं बताएगा तेरे को। लेकिन तेरे बारे में सो बता के, पूरा पिछली बात बता के गया, तेरे बाप का नाम है, तेरे पिताजी दारू पी के मरा, तेरा एक्सीडेंट पे हो गया, वो हो गया, सब बता दिया। आप भी खुश हो गए, अरे इसको कैसे पता चल गया मेरे बाप का नाम, अरे इसको कैसा पता चल गया एक्सीडेंट में मर गया, अरे इसको कैसा पता चल गया पियक्कड़ था वो, अरे इसको कैसा पता चल गया ये था वो था। कैसे पता चल गया भविष्यवक्ता को? क्योंकि उस भविष्यवक्ता के अंदर कोई आत्मा काम कर रही है। वो कौन सी आत्मा काम कर रही है? बोलो परिचित आत्मा। कौन सी आत्मा? वो परमेश्वर की आत्मा लेकर नहीं आया है, धोखा दे रहा है आपको। बड़े बड़े विश्वासी लोग फंस जाएंगे, बड़े बड़े विश्वासी फंस जाएंगे, वो परिचित आत्मा को लेकर आया है। इसलिए हर विश्वासी लोगों को परखो, उसके फल को देखो कि क्या सच में परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ जन है। इसके फल, इसका बैकग्राउंड के द्वारा पता लगाओ। हालेलुया। कलीसिया
है यहाँ पर? सुन रहे हैं? स्टॉप करो। आमेन। जाना आगे या स्टॉप करो? स्टॉप करते हैं। आमेन। यहाँ पर लाल बत्ती को जला देते हैं, थोड़ा सा सिग्नल का स्टॉप करते हैं। अगले हफ्ते हम इसको